नमस्कार, आप सभी दर्शकों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका साथी देव फौजदार। दोस्तों ये नाट्यकन मंच का आज इस फेस्टिवल का तकरीबन 41वां 42वां दिन है और ये 60 दिन का फेस्टिवल है जो लगातार चलता रहेगा। मैं आपको बता दूँ कि शुरुआती दौर में हमने कुछ ऐसे लोगों को रखा था, कुछ ऐसे लोक कलाकारों को रखा था, कुछ ऐसे प्रसिद्ध नोन फेस लोगों को रखा था, जो आज अपनी पहचान बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड में भी बना चुके हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य इस प्लेटफ़ॉर्म पे यानी कि इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में हमारा उद्देश्य था कि जब कोरोना टाइम में हर तरफ सन्नाटा है, वीराना है, खामोशी है, हर एक व्यक्ति सहमा हुआ है, उस वक़्त हम ऐसा क्या करें, यानी कि अपनी कला के माध्यम से ऐसा क्या करें, जो हम अपने दर्शकों का मनोरंजन कर सकें। तो एक थॉट यूनिवर्स का एक थॉट आया था कि कलाकार का मतलब तो होता है कल को आकार देना, तो क्यों ना हम कल को आकार देने की एक नई कोशिश करें। तो ये आकार है जितने भी कलाकार हैं दुनिया भर के, यानी कि इंडिया या इंडिया से बाहर के सब लोग एक ही होते हैं। तो हम सबको एकजुट एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना चाहते थे। हालाँकि सारे कलाकारों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना संभव नहीं है, फिर भी जितना मुझसे संभव हुआ 60 कलाकारों को हमने इकट्ठा किया है। जैसे कि अभी हमने जो परफ़ॉर्मेंस अभी लास्ट आप लोगों ने देखी होगी 6 बजे ये बघेली लोक संगीत था इंद्रवती नाट्य समिति सीधी का। एक बहुत ज़बरदस्त संस्था है जो रंगमंच के लिए लोक रंगमंच के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रही है जिसके कर्णधार नीरज कुंदेर और नरेंद्र और रोशनी भाई हैं। तो मैं आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत कर रहा हूँ इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में। तो इस फेस्टिवल के माध्यम से हम उन सारे कलाकारों को इकट्ठा कर एक मंच पर लाकर उन लोगों के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन कराना हमारा उद्देश्य था। तो आई होप हम लोग सफल हो पा रहे हैं और आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है। मैं आज बता दूँ कि अभी इस कारवां में हमारे बीच में एक बहुत अद्भुत नाम जुड़ चुका है जिनका नाम है एकलव्य शांति। एकलव्य शांति का मतलब आप एकलव्य से तात्पर्य है कि एक वो व्यक्ति जिसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर, द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर अपना पूरा जीवन द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया यानी कि उनको समर्पित करते हुए पूरी तरह से प्रैक्टिस की, धनुर्विद्या की और एक महारत हासिल की। तो वैसे ही एकलव्य हैं और शांति का मतलब यानी कि आध्यात्मिक शांति। तो एकलव्य शांति की तरफ जा चुके हैं यानी कि एकलव्य शांति। तो मैं बता दूँ एकलव्य शांति जी के बारे में कि बॉलीवुड में एक बहुत अच्छा नाम था एकलव्य जी का। बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सीरियल, फ़िल्म्स और एड फ़िल्म्स, मॉडलिंग एक इंडस्ट्री में यानी कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे। बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए थे जिनमें अभी के जो हमारे एक बहुत ख़ास अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, उनके साथ भी वो जुड़े हुए थे। बहुत अच्छी लॉबी में थे, खुद का घर था लोखंडवाला सर्कल के पास यानी कि लोखंडवाला में। तो लोखंडवाला में जिसका घर हो, जिसका फ़िल्म सीरियल और एड करियर बहुत अच्छा चल रहा हो, अचानक रातों-रात वो इस इंडस्ट्री को छोड़कर पहाड़ों में कहीं सुदूर दूर चला जाता है, शांति की खोज में। तब एकलव्य से शांति एक नया शब्द जुड़ जाता है। तो वैसे ही एकलव्य शांति जी का आज हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं अपने इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ शायद कुछ विघ्न हो रहा है, तो थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं हम। अ, थोड़ा इंतज़ार करते हैं हम एकलव्य जी का और कोशिश करते हैं कि एकलव्य जी जल्दी ही हमारे साथ जुड़ जाएँ। तो आई होप वो जुड़ जाएँगे हमारे साथ और फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी जानकारियाँ उनसे लेंगे। साथ ही मैं बता दूँ कि हम लोग उनसे जानना चाहते हैं कि जो यात्रा उन्होंने बॉलीवुड से अ, आपके अध्यात्म की है, ऐसा क्या कारण था कि वो अचानक अध्यात्म की तरफ चले गए? तो इस सब के बारे में थोड़ा जानेंगे हम उनसे। तो इंतज़ार कर रहे हैं हम हमारे बहुत प्रिय, बहुत अच्छे अभिनेता, आध्यात्मिक गुरु और एक विद्यार्थी एकलव्य
शांति जी का। आई होप वो जल्दी हमारे बीच में होंगे, और मैंने उनको लिंक भेज दिया है। बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी टेक्निकल चीज़ों में इतना ज़्यादा फोकस करना, तो वो शांति की खोज में है, अभी आजकल ऋषिकेश में है, और सनातन संस्कृति सभ्यता के लिए प्रचार प्रसार में पूरी तरह अग्रसर है। तो हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे प्यारे गेस्ट एकलव्य शांति जी। मैं उनको यहाँ बुलाना चाहूँगा, आपसे रूबरू कराना चाहूँगा। तो स्वागत है हमारे गेस्ट, हमारे प्यारे गेस्ट, हमारे एकलव्य शांति जी का। शांति जी दिख नहीं रहे, हाँ दिख गए, यस। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल द वंडरफुल सोल ओवर हियर। मैं सब लोगों का भाव भरा अभिनंदन कर रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ मैं आप लोगों के पास। और मेरे लिए उससे ज़्यादा मैटर करेगा कि आप लोग खुश होगी हैं कि नहीं है मुझसे मिलके। बहुत लोग जुड़ और चुके बताइए। हैं, अनुज वर्मा जी, बेला वरोत, दीपक आर अरे। पाटिल, जय ब्रह्मभट्ट, कोई गुजरात से है, कोई मुंबई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से है, तो बहुत सारे लोग लगातार जुड़ रहे हैं। और वेरी गुड। जैसे कि मैंने बताया था एकलव्य शांति जी की लिए, कि एकलव्य शांति एक ऐसा नाम है जो बॉलीवुड से अध्यात्म की तरफ जा चुके हैं, यानी कि मुंबई से ऋषिकेश की अपनी उनकी एक यात्रा है, एक जर्नी है, एक अनुभव है, जो हम चाहते हैं कि आपको शेयर करें। तो मैं तहलील से स्वागत करना चाहता हूँ एकलव्य शांति जी का। आप यहाँ हमारे नाट्य रणमंच के प्लेटफॉर्म पे आए, फेसबुक पेज पर आए, आपका तहलील से स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, यात्रा, आप जो कहते हैं ना बॉलीवुड से, ये तो हम बॉलीवुड से कनेक्टेड हैं, इसलिए हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। ये यात्रा तो शुरू हो चुकी होती है, हम पैदा ही यात्रा के लिए होते हैं। हम मुझे लगता है कि मैं बचपन से ही ये यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमारी सिचुएशन ये है ना कि हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग बहुत कम लोग होते हैं संसार से निकल पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। परमात्मा का असीम आशीर्वाद है, बिकॉज ये कोई मामूली चीज नहीं होती है। आप कोई चीज को, आप नेक्स्ट स्टेप पे तभी तभी जाओगे, आपको बेटर स्टेप मिल गया होगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जिस फेज में हूँ, उससे अच्छा कोई फेज हो ही नहीं सकता। आई एम कम्प्लीटली माई सेल्फ। अब मैं खुद के लिए जी रहा हूँ। खुद मतलब का, मैं अपने आत्मा से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा के बारे में। और ये यात्रा बचपन से ही थी। शुरू से मुझे लगता था कि मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, सबको लगता होगा सब डिफरेंट होते हैं। मैंने बहुत जगह कोशिश की, जैसे नौकरी भी की, बिजनेस किया, रेस्टोरेंट चलाया, बट एक आत्मविश्वास होता है ना कि वो नहीं आया। मुझे लगा मैं फंस जाऊंगा। बॉलीवुड ने बहुत अट्रैक्ट किया था। एक होता है ना हमारे अंदर दबी हुई भावनाएं, ग्लैमर है, आर्ट है, ये सारी चीजें हमें कमजोर करती है। ये कमजोर करने के लिए नहीं होती, ये ताकतवर करने के लिए होती है। इन सब चीजों में भी मैंने एक लेवल तक टच किया, मेड अ गुड फिजिक, सब कुछ किया मैंने, लेकिन सेटिस्फैक्शन सोल के लिए हुआ। बिकॉज ये मुझे पता है कि ये मेरी अपनी है और मेरे साथ है, मरते दम तक और आगे तक भी। मैं उसको बिलीव करता हूँ कि मेरी फिलॉसफी ही सोल एंड कर्मा उसके ऊपर है। एकलव्य जी, एंड बहुत मैं बहुत आभार। आपने कर्मा सोल की बात कर रहे हैं, तो हम शुरुआत करना चाहते हैं कुछ सवालों से। तो सबसे पहला सवाल, कि आपका जन्म कहाँ हुआ और किन परिवेश में हुआ, और उसके बाद आप मुंबई कैसे पहुंचे? एक अपनी एक छोटी सी यात्रा शॉर्ट में प्लीज आप हमें बताएं अपने। मेरा जन्म वैसे तो कलकत्ता में हुआ। मेरे फादर वहाँ पे थे, और उस समय एक अलग परिस्थिति में हमारे घर में कोई बड़ी बड़ी, क्या बोलते हैं हम, सेक्युलर। सेक्युलर एक्चुअली ये अच्छा शब्द नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि सेक्युलर मतलब ब्लैंक। सेक्युलर का मतलब ये नहीं कि आप सबको बराबर समझते हो। मतलब सेक्युलर का मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आपके लिए सब बराबर है। ये इसे भी नहीं समझ पा रहे हो, उसे भी नहीं समझ पा रहे हो। उस वक्त इसमें कोई धर्म, कोई अध्यात्म, कोई पोथी पुस्तक, पंडित पुजारी, मंदिर, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक जागृति थी। मैं बचपन से ध्यान में, योग में बैठता था। मुझे पता नहीं था कि वो ध्यान और योग है। वो तो जब अब मैं बैठने लगा हूँ, तो मुझे अब लगता है कि ये तो मैं शुरू से कर रहा हूँ। और करीब करीब बहुत लोगों की बात है कि ये करीब करीब बहुत लोग करते हैं ये। उनको पता भी नहीं है कि उनकी आत्मा आत्मा दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रही है। और वहां से फिर मैं बैंगलोर गया।
एक स्वभाव होता है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ में हम उनके साथ रहना चाहते हैं उनके बराबर। और मुझे एक चीज हमेशा खली थी कि मुझे लगा कि मैं थोड़ा एबनॉर्मल हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की बातें अट्रैक्ट नहीं करती। मुझे नाम शोहरत वगैरह पता नहीं, अपने आप में खोया रहता था। फिर जब थोड़ा एक एज होने के बाद में एक होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इन्हीं में से कुछ चुनना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म कोई विषय ही नहीं होता है, हमारे अंदर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। संसार को साधने के सैकड़ों सब्जेक्ट है, आत्मा को साधने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है। तो संसार, लाइक बॉम्बे गया, बैंगलोर गया मैं सबसे पहले। मेरा एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, पूर्वी रेस्टोरेंट, जो आज भी है, सेल आउट कर दिया थोड़े ही टाइम में। मुझे लगा कि नो, दिस इज नॉट माई जॉब। फिर मैंने छोड़ा, मुझे लगता है शायद मुझे इंडस्ट्रीज करनी है कुछ बड़ी। मैंने ग्रेनाइट इंडस्ट्री में कदम रखा, बड़ा लॉस हुआ, फिर फायदा हुआ, थोड़ा कमा भी लिया, गुड नॉट बैड। लेकिन फिर मुझे मॉडलिंग के ऑफर आए। मुझे लगा कि यही मेरा काम है, क्योंकि मैं अभिनय और आर्ट को आध्यात्म से बहुत करीब मानता हूँ। बिकॉज यहाँ पर हमें अपना सोल का इस्तेमाल करना होता है। ये बात सभी एक्टर और आर्टिस्ट सभी समझते होंगे, चाहे वो पेंटर हो या सिंगर हो या एनीथिंग। तो यहाँ एक पहले रैम शोज में मुझे हाथ में 1500 रुपए मिले। लाखों कमा के मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वो 1500 बड़े प्यारे लगे मुझे। मुझे लगा ये मेरी एक अपनी जो होता है ना, मैं बिना किसी चीज के लिए, मेरी वजह से ये मैंने पैसे कमाए हैं। तो ये अपना आत्मविश्वास बनाया। हालांकि सेटिस्फैक्शन की बात तो मुझे उस वक्त लगती थी, अब मैं कहता हूँ वो मेरे उसने मेरा आत्मविश्वास बनाया। फिर काफी कमर्शियल्स, टीवी कमर्शियल्स, रैम शोज काफी किया। और उस टाइम में बैंगलोर में देखेंगे तो सारे मीडियाज में, पेज थ्री में आने लग गया था। और जैसे ही चमकने लगा, मुझे लगा भागो बॉम्बे। एक स्पीड था, लगता था बॉम्बे आते ही सबसे पहले महेश भट्ट साइन करने आ जाएंगे, ये करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ठोकरे खाई बहुत टाइम बाद में। लेकिन मैं उसे कहूंगा कि ये एक यात्रा है। इस यात्रा ने ही मुझे तराशा है। पहले दिन अगर सफलता मिल जाती तो आत्मा ग्रूम नहीं हो पाती। बिकॉज उस मानसिक स्थिति में हमारे अंदर कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता, और ये भटकने के रास्ते थे। परमात्मा की कृपा हुई मुझ पर, मैं काम भी करता रहा, खुद को तराशता भी रहा, ग्रूम किया मैंने। फिजिकल स्टैंडर्ड वाइज होता है ना आपका, मुख्य धारा में साथ में रहना। आप पार्टी डिस्को, मतलब हर माहौल में बिल्कुल मैं फिट रहा। लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं आता था। और कभी कभी पार्टी लंबी चलती थी तो वहां मेरा अध्यात्म चल निकलता था। मुझे समझ नहीं थी कि करना क्या है, बिकॉज मेरे अंदर वो लगन नहीं हो पाई थी जिसकी मैंने तैयारी की थी। लाइक फिजिकली और एक्टिंग वाइज, जो भी है, सिंगिंग वगैरह मैं सब कुछ करता हूँ। बट मुझे लगा ये मेरे लिए, अपने लिए ही है। फिर एक मौका मिला मुझे उत्तराखंड आने का। ऋषिकेश चला गया, गंगा दर्शन, कैलाश दर्शन, दूर से, अभी तक पहुंचा नहीं हूँ कैलाश। मुझे लग गया मुझे मिल गया मेरा चीज। आत्मा से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। तो अब मुझे वो कमाना है जो मेरे साथ रहेगा। और मैं सही मायने में कहूंगा, मेरी यात्रा अब शुरू हो गई है। दिस इज माई बिगनिंग। और बहुत लक्ष्य है, और मैं कई लोगों के साथ जुड़ के काम करना चाहता हूँ। और सही बोला जाए तो मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं मुक्त हो चुका हूँ, मुझे बंधने के लिए मुक्त नहीं हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ बहुत लोग आए, आगे बढ़े। और बहुत सी चीजें हैं, गुरुकुल है, संस्कृत है, अध्यात्म है, सनातन संस्कृति है। इसको विश्व स्तरीय बनाना है। भारत को विश्व गुरु ही बनाना है, और सनातन को विश्व धर्म भी बनाना है। और सनातन कोई अलग नहीं है, ये विश्व धर्म है। हमारी मानवता, धर्म का अर्थ होता है सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा। ये सब चीजें धर्म होती है, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और अधर्म क्या है? क्रोध, अभिमान, मोह माया, लोभ लालच, ये अधर्म है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं किसी जाति संप्रदाय पथों में नहीं जाता, मैं धर्म की बात करता हूँ। संप्रदाय होते हैं, इस संप्रदाय का काम होता है धर्म सिखाना। जो मैंने बताया ना, धर्म क्या है। संप्रदाय धर्म नहीं होते, संप्रदाय एक विद्यालय की तरह है।
एक विद्यालय है जिसका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि अपने अनुयायियों को धर्म सिखाए, सच्चाई सिखाए। बस इतनी सी है, एक मंत्र है, इसी से आगे बढ़ना है। हाँ, हम आगे बढ़ेंगे बहुत, अभी तो कर्म है हमारा, क्योंकि हमारे पास है टाइम। तो नहीं, ये मैं तो चाहता हूँ, हाँ ये जैसे हम आत्म कल्याण करते हैं ना, तो जी, आत्म कल्याण की शाखाएं होती है लोक कल्याण। लोक कल्याण की भावना अगर हमारे अंदर रहती है सिर्फ, तो वो अभिमान बना देती है। हम अगर आत्म कल्याण करने जाते हैं तो लोक कल्याण तो हमारे से होता ही है, लोक कल्याण तो करना ही होता है। और वही हमारे प्रोफेशन के थ्रू हम जो काम कर रहे हैं, चाहे वो अभिनय हो, नृत्य हो, कला हो, बहुत सी चीजें हैं, उन सब से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अपना योगदान देना चाहिए। कलम से लो, हाँ, जिसको जो आता है, जिसे जो, जिसके पास जो है, वो अपने आप को समर्पित करके वो अपनी कला, अपनी योग्यता को, राष्ट्र को, संस्कृति को विस्तार करे, न कि झगड़े फसाद करे, तेरा मेरा अपना पराया। धर्म सबका एक होता है, धर्म दो होते ही नहीं है, दो में द्वंद्व आ जाता है। संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं और संप्रदायों के लिए नहीं लड़ा जाता, धर्म के लिए अपने आप से लड़ा जाता है। हमें अपनी क्रोध, अभिमान, मोह माया, लोभ लालच, इन सब से बाहर निकलना होता है और बहुत शांति है। आध्यात्म का और मोक्ष का सूत्र बहुत सरल है, बस करने की जागृति बहुत मुश्किल है। बस पहला कदम बढ़ाओ, परमात्मा तुम्हारे साथ है। मैं एक बात कहना चाह रहा था, चलिए। एकलव्य जी, एक बात जानना चाहता था, क्योंकि दर्शकों के सवाल होंगे, मन में जिज्ञासा होगी। ऐसे आपने बताया कि आप वैसा अनुभव फील करते थे, जो आनंद आप ढूंढ रहे थे, या कहेंगे जहां आप शांति तलाश रहे थे, वो शांति आपको नहीं मिल पा रही थी। तब आपने कभी रेस्टोरेंट खोला, कभी बॉलीवुड में कदम रखा, कभी कोई और चीज की। लेकिन इस दरमियान कुछ ना कुछ ऐसा घटा होगा आपके जीवन में, जिसने कहीं ना कहीं आपको प्रेरित किया होगा अध्यात्म की तरफ। तो ऐसा क्या था जिसने आपको इतना जबरदस्त लेवल पे प्रेरित किया कि आप मुंबई का अपना घर छोड़कर, लोखंडवाला जो कि एक पॉश जगह पे माना जाता है, वो घर छोड़कर ऋषिकेश में जाकर बस गए? तो प्लीज आप बताएं दर्शकों को। ये एक्चुअली मेरी बात नहीं है, हर जीव की एक प्रवृत्ति होती है, बट सारे लोगों के साथ में वो किस्मत नहीं हो पाती कि वो निकल पाए। कभी कभी आपके लक्ष्य ऐसे होते हैं ना, आप छोटे में सेक्रीफाइस नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो ये मेरा प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि मुझे जो काम मिला मुझे वो नहीं करना था, मुझे करना तो बेस्ट करना है, श्रेष्ठ करना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज कोई अचीवमेंट नहीं है, मेरा अचीवमेंट अपना व्यक्तिगत है। और व्यक्ति तो आते और जाते हैं, चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे एकांत मिला पूरे जीवन, अधिकांश एकांत रहा। तो एकांत में मेरा अपनी आपकी साधना चलती रही। बहुत सुंदर, बहुत और एकदम सटीक बात। हाँ, और क्या होता है कि टर्निंग पॉइंट्स, जैसे आप एक बार, एक बार जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, फिर वो संसार की तरफ नहीं आता। और यही चीज मैं किसी को समझा नहीं सकता, मैं इशारों से आपको बता सकता हूं, समझना आपको खुद को पड़ेगा। जैसे कि आपने जीवन में कभी हलवा नहीं खाया, जिंदगी भर गुड़ खाते रहे, और जिस दिन आपने हलवा खा लिया तब आप बोलेंगे ये क्या था। तो मेरे लिए संसार बहुत फीका पड़ गया। मैं इस चीज को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मेरे आनंद की कोई सीमा ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और कर्तव्य है, कहते हैं ना कि कर्ता भाव से मुक्त हो जाओ। मतलब ये ना समझे हम कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट अ मैसेंजर। मैं तो एक पोस्टमैन की तरह हूँ भाई, ऊपर वाले ने जो दिया मुझे वो मैं आगे प्रसारित कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और एक चीज और मैं चाहूंगा कि मेरे बारे में जानना कोई छोड़िए, मेरे जैसे कई आएंगे कई जाएंगे, और कोई अचीवमेंट नहीं है मेरे बारे में जान के। आप कोई बात, सवाल हो अध्यात्म के संबंधित, जैसे आत्मा, कर्म, कैसे जुड़ना, कैसे परेशानी है, वो सवाल करें तो उससे हमें फायदा होगा, उससे हमारा लोक कल्याण होगा, आत्म कल्याण की भावना होगी, चीजें जड़ेंगी, जमेंगी आगे। मैं तो समाप्त होने के लिए आया हूँ। आज देव ने मुझे इतना कहा तो मैं, मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, अन्यथा मैं तो खो जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आना एक शुभ संकेत है, क्योंकि
हमारा जो आखिरी उद्देश्य या कहें कि जीवन की जो सार्थकता है वो तो 5 तत्वों में मिल जाना ही है। आखिरी उद्देश्य तो वही है और हम लोग जीवन पर्यंत 5 तत्वों को ही भूल जाते हैं, जो कि हमारे अंदर भी है और ब्रह्मांड में जो भी चीज हम देख पा रहे हैं वो 5 तत्वों से ही मिलकर बनी है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं और कहीं दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तो मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि ये जो 5 तत्व हैं, क्योंकि एक तो हो गई प्राणी मात्र की सेवा, एक हो गई आत्मा के बारे में जानने की खोज, एक हो गया कि समाज की हेल्प करनी है। तीन तीन वे आपके होते हैं, भक्ति मार्ग हो गया, एक कर्म मार्ग हो गया और एक और मार्ग होता है शायद भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, एक और तीसरा मार्ग होता है। तो तीन, आप कौन से मार्ग को सबसे अपने लिए चुनते हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ वो सबके लिए है। दरअसल हम क्या होते हैं ना, हमें बाहर का जो दिखता है, शास्त्र जितने भी हैं, शास्त्र है, लोग है, ये रेफरेंसेस हैं। सबके अपने मार्ग है, सब अपने अपने चलते हैं, सब अपनी एफिशिएंसी, अपनी एनर्जी, ऊर्जा, समर्पण और जागृति दिखाते हैं। हमें अपना मार्ग खुद चलना पड़ेगा। लाइक हमारे जो कर्म हमारे साथ बंधे हैं उन्हें ही हमें काटना है। हमें किसी दूसरों के कर्म नहीं काटने। मीरा नाचकर मुक्त हुई थी, बुद्ध ध्यान में मुक्त हुए थे। अपने अपने कर्म थे। तो हमारा समर्पण हमारी आत्मा को होना चाहिए। और विशेषण होता है ना धर्म का, ये हमें कर्ता भाव से मुक्त होकर साक्षी भाव में हमें सिर्फ देखना है, देखना आना चाहिए और सत्य देखना। अब मुझे अपने अंदर क्रोध बुरा लग रहा है, क्रोध को देखना आ गया तो क्रोध कभी अच्छा लगेगा ही नहीं। हम उसकी सफाई देते हैं। जनरली होता है ना कि यार उसने तो ऐसा किया था इसलिए मुझे क्रोध आ गया। नहीं, उसने ऐसा किया था वो उसने किया, मैंने ऐसा कैसे किया, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा मतलब आत्मा, मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब ये शरीर नहीं, क्योंकि ये शरीर तो फिर मैं कितने मैं बदलूंगा। मैं हमेशा एक ही रहूंगा, आत्मा। आत्मा ऐसा आप है, कर्म, कर्म के साथ, कर्म सहित। और ये कर्मों को रहित कर दूंगा तो मुझ में और परमात्मा में भेद नहीं रह पाएगा। और ऐसा मेरा आत्म अनुभव है और मैं इस रास्ते पे चल निकला हूँ। एक बहुत अच्छा सवाल आया है आत्मा से ही। तो ये मनीष कुमार सिंह हैं जो बिहार से सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सोल क्या है और किसी और के सोल से हम कैसे जुड़ सकते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं? तो उनका एक सवाल है, सोल क्या है और अ, किस तरह सोल से जुड़ सकते हैं। ये एक्चुअली सवाल ठीक है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, जिसका कोई अंत नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा का अस्तित्व अगर आप सूक्ष्मता में बताएंगे तो सुई के नोक से भी कम है। और विस्तार में बताएंगे तो ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसारित है परमात्मा। तो परमात्मा को समझाया नहीं जा सकता। और हमारी आत्मा कर्म के साथ है और परमात्मा कर्म रहित है। पारे की तरह होता है ना, एक पारे से बिखरे हुए होते हैं हम जब आयरन या गोल्ड माइन में या कहीं भी बिखरे हुए होते हैं, आखिर में हमको सारी विशुद्धियां हटाकर इकट्ठा किया जाता है तो एक हो जाता है। उसी तरह से हमें भी कर्म समाप्त करना है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक शरीर, अगर हम परमात्मा देखेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा है और हम सब एक ही हैं, अलग नहीं है। हमारे शरीर में असंख्य बैक्टीरिया जीव होते हैं ना, तो लेकिन सब मिलकर हमारा शरीर है। इसी तरह से प्रत्येक जीव ब्रह्मांड के एक शरीर मात्र है। हमें किसी से क्रोध, अभिमान, मोह माया, नफरत करने की कोई चीज जरूरत ही नहीं है। हमें उसको सही करना है अपना समझ के, कर्तव्य भाव से। सांसारिक और लोक मर्यादा में हमारे कभी भाव ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन हमारे आत्म प्रदेश कभी भी खंडित नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो हमें अपने आप से प्रायश्चित लेना है, किसी और से नहीं। बिकॉज हमने अपनी आत्मा को दूषित किया। अगर मैंने आपको गाली दी है तो आपके क्या फर्क पड़ा, आप तो लेने वाले नहीं हो ना। मैंने तो अपने शब्द वर्गणाओं का अपमान किया, अपनी आत्मा को दूषित किया और गंदगी में और गंदगी। तो बेटर है कि हमारी यात्रा, जीवन यात्रा सुंदर तरीके से करें। ये तो मेरी मुक्ति का चलो रास्ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जीवन का कर्तव्य भाव समाप्त हो गया। मैंने अपने आप को संपूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित किया। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं जीवन में, सबका योगदान है, सब अपनी यात्रा में है, सब मुक्त हो रहे हैं। बस यही है कि आप मुक्त होने के दौरान और कर्म बंधन ना करो। हंसते खेलते संसार से निकलो। चाहे वह आप एक नर्तकी हो, सिंगर हो, गायक हो, कुछ भी हो, शुभ भाव में, शुभ अवस्था में आगे बढ़ो।
यात्रा है। हमारा ये शरीर एक व्हीकल है, वाहन है, जो हमें बदलते रहना है। मेन हमारा मुसाफिर हमारी आत्मा है। हमें ध्यान, हाँ योग, इसके जरिए अपने आप को सक्रिय करना है। जैसे कंप्यूटर्स होते हैं ना, हम कोई भी कंप्यूटर लाते हैं, सारे के सारे एप्लीकेशन अपडेट करते हैं ना, उसके बाद में हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। ये चीज हमारे शास्त्रों में बहुत अभी बाकी है। हमारी संस्कृति जो पिछले 700-800 सालों से जो विध्वंस हो चुकी है, इसे हमें फिर से जीर्णोद्धार करना है। मैं ये दायित्व लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग जुड़े, आपस में सब मिलें। हम अपने सबसे पहले हमारे शरीर को बचपन से ही गुरुकुल में योग और चक्र ध्यान से इतना एफिशिएंट बनाएं कि जो पढ़ाई हम 18 साल में करते हैं वो 8 साल में पूरी हो जाए। सिर्फ एफिशिएंसी है ना, हमारे अंदर के सारे सिस्टम, सारे चक्र, सारे योग, आचार, आहार, इन सब चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग नेचर साइकिल से बाहर निकल गए हैं। नेचर साइकिल का हिस्सा नहीं है मनुष्य। हम सर्वांगीण है। हमें मौका दिया, हमें ये फॉर्म में एक एप्लीकेशन से ये एक ऐसी एंट्री मिली है कि हम इसमें मोक्ष की साधना कर सकते हैं। इस यंत्र के साथ में, इस देह रूपी, मानव देह रूपी यंत्र में हम मोक्ष की साधना कर सकते हैं। परंतु हमारी प्रवृत्ति तो नेचर साइकिल की है। अनंत जन्मों में, लोग नहीं मानते हैं लेकिन मैं जन्मों से ही बात करूंगा, अनंत जन्मों में हम सभी 84 लाख योनियों में जन्म लेते आए हैं। आत्मा ने विकास किया है। हमारी आत्मा तो परमात्मा की ओर जा रही है, लेकिन हमारा शरीर यानी कि मन हमें संसार की ओर ले जा रहा है। तो बस ये द्वंद्व में हम जी रहे हैं। हम अपने आत्मा का समर्थन करें, हम अपने आत्मा के हिसाब से चलें, तो यात्रा बड़ी सुंदर हो जाती है। सभी चीजें चलती हमारे है ऐसे कैसे। एकलव्य जी, हमारे बीच में बहुत खूबसूरत खूबसूरत इंसान जुड़ चुके हैं। प्रमोद भैया एक जुड़े हुए हैं अभी। प्रमोद भैया बेसिकली बहुत ये वो व्यक्ति हैं जो बैठे बैठे 4 घंटे मेडिटेशन में चले जाते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे। और इसी तो आप परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं ना। हाँ, और आप आजू बाजू कोई भी म्यूजिक चला दो, कितना भी ज्यादा धूम धड़क्का करा दो, लेकिन ये शांत बैठे रहते हैं। और हमेशा मैंने इनकी पीठ को सीधा ही पाया है। तो प्रमोद भैया कह रहे हैं कि हम सभी इसी यात्रा में हैं, कोई जानकर कोई हम्म। अनजाने में, कोई नहीं, जानकर। जो अनजाने में है उसकी यात्रा भी बहुत सुंदर चलती है। बिकॉज आज मुझे इतना पता है, मुझे हर वक्त एक डर यानी भय लगा रहता है कि कहीं अभिमान ना आ जाए। ये अभिमान एक ऐसी संवेदनशील चीज है जो हमें अंत तक, क्योंकि हम देह भाव में रहते ही हैं चाहे कुछ भी हो, होती है। हमारा नाइन स्ट्रगल अभिमान न आने के लिए है। यात्रा चलती जा रही है, अपने आप चलती है, कुछ नहीं है। आप विरक्त हो जाते हो, हमें काम करना है, सर्वश्रेष्ठ काम करना है। आज हमारे सामने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। योगी जी को देखो, मोदी जी को देखो, आज क्या है उनके पास में? कुछ भी नहीं है। क्या ऐसी कौन सी गाली उनको नहीं मिली होगी? और उनका क्या स्वार्थ रहा होगा? उनके बीवी बच्चे परिवार, किसी का भला नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता है मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड परिवार है। मैं भारत की नहीं कहता हूँ, संपूर्ण विश्व को परिवार मानते हैं। उनका क्रोध भी अगर किसी पे है तो बुराई पर है, बुरे व्यक्ति पे नहीं यस। है। आज हमारे भारत में सब कुछ अनुकूल चले तो सब कुछ फसाद खत्म हो जाए। आप कोई क्यों देखता है कि भगवा है? आप शब्दों को देखेंगे, ये तो मिट्टी है, सब जल जाएगा। आकृति में मत दिखिए। ये समझ लीजिए ये फैंसी ड्रेस प्रोग्राम है। मत जाइए, आप शब्दों पे जाइए, उस पे गुणों पे जाइए। आप गुणों की, परमात्मा को जानना है तो फिर शब्दों से कभी परिभाषित नहीं हो सकता। परमात्मा एक अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से कैसे जानेंगे वो? आप न उसको सूंघ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं। आप उसके भाव में मगन हो सकते हैं। और आपको अगर कोई दूसरा मिल गया ना मगन, आप उसको पहचान सकते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते मैं क्या बात करूं, एक ही हो जाते हैं सब। बहुत सुंदर बात कही। अभी एक बहुत अच्छा सवाल किया है बेला बरौत ने, ये गुजरात से हैं, बड़ौदा से। इन्होंने हम्म। बोला कि आपके अकॉर्डिंग धर्म क्या है, और दूसरा, हेल्प अस टू ट्रेन अवर माइंड टू विजिट अवर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड। या तो धर्म एक सवाल आत्मा है का बहुत स्वभाव प्यारा है। सा। हाँ, मैं बोलूं? प्लीज। जी। धर्म आत्मा का स्वभाव है। धर्म, जैसे प्रत्येक वस्तु का एक धर्म होता है। जैसे अग्नि का धर्म जलना है, पानी का शीतलता है, सबका, सूर्य का, चंद्र का, सबका एक धर्म है। पूरा ब्रह्मांड धर्म से संचालित होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण से सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब अपने तरीके से चल रहे होते हैं। उसी तरह आत्मा का स्वभाव धर्म है। धर्म का अर्थ क्या है अब ये बताते हैं।
धर्म का अर्थ है सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा, फॉरगिवनेस। मैं फॉरगिवनेस के लिए बात करता हूँ कि हम इतने अटके हुए हैं, हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। हमारे अंदर ये क्षमा भाव भी लाना बहुत जरूरी है। और क्षमा किससे? सबसे पहले अपने आप से। अपनी आत्मा को हम प्रदूषित करते, कोई दूसरा आके नहीं करता है। उसके बाद में प्रकृति के प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक प्राणी मात्र से क्षमा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंसा कर ही बैठते हैं, वाणी से, मन से, वचन से, काया से हो जाता है। क्षमा याचना और धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद। ये हमें जो सांस मिल रही है ना, आप सिर्फ बंद करके देखिए, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो प्रकृति को धन्यवाद देना है कि जो चीज हमें जितनी चाहिए उतनी हमें मिल रही है। और हमने अगर गुरु तत्व को, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, गुरु इतना महान वस्तु क्या बोलूंगा, एक महान चीज है कि उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकते हम। गुरु की कृपा लाइक हमारा एक अगला एक लेयर होता है, वही गुरु होता है। हमारे अंदर की जागृति, जीवन में हमें समर्पण आ गया तो गुरु संपूर्ण प्रकृति का कण कण हो जाता है। हम जहां देखते कुछ सीख कर ही आते हैं। हमें गुरु तलाशने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ शिष्य बनना है, अपना समर्पण करना है। हम जब समर्पण करते हैं तो गुरु साक्षात प्रकट होते हैं। शीश काटे बिना शिष्य नहीं बना जाता। जब तक हम अपने अभिमान से मुक्त नहीं होते, हम शिष्य नहीं बनते। और शिष्य बनने के बाद में संपूर्ण ब्रह्मांड गुरुतल हो जाता है। और हमारे और परमात्मा, परम गुरु के बीच में गुरु होता है फेविकॉल की तरह। गुरु परमात्मा से जुड़ा है और हमसे भी जुड़ा है, लेकिन हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते, सोच भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी हमारी वहां पहुंच नहीं है। लेकिन हमारी ये जागृति, जागृति का अर्थ होता है गुरु। गुरु का शाब्दिक अर्थ ही ले लीजिए। गुरु का मतलब गुरुत्व, गुरु ऊपर, ऊपर बढ़ना। और लघु का मतलब जैसे नीचे होता है ना, ऊपर बढ़ना। प्रत्येक पल आत्मा का विस्तार होना चाहिए, ज्ञान में, क्वालिटी में, फिलॉसफी में, आचरण में। हाँ, ये बेला हमारा बोल धर्म का रही विषय है। बेला बोल रही है कि थोड़ा क्वेश्चन अलग है सर। धर्म किस तरह हमें हमारे माइंड को ट्रेन करने में हेल्प करता है, जिससे हम इनर सेल्फ को विजिट कर पाए, ये आपको बोल रही उसके लिए योग और साधना, चक्र ध्यान और योग होता है ना। देखिए देखिए, हम लोग अधिकांश लोग, मैं अगर बोल दूं कि आप, मैं समझा दूं, मैं बोल सकता हूं अभी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हमारा अपना सिस्टम जो मैंने बताया ना, कंप्यूटर की तरह है। हम योग और चक्र ध्यान शुरू करते हैं ना, तो थोड़े दिनों में हमारी पूरी ऊर्जा एक्टिव होती है। और आपके सवालों का जवाब आपसे ही मिलेगा, बिकॉज मैं आपको समझा सकता हूँ। असली आपके अंदर से ही उत्पन्न होगा, बिकॉज प्रत्येक जीव में परमात्मा तत्व विद्यमान है। हम योग और चक्र ध्यान से सारे चक्र खुलते हैं ना, खोलते हैं, तो फिर बाद में हमने जो सत्संग किया आपस में, मैंने बात की, आपने की, आपको आपका सत्य मिलेगा, मुझे मेरा सत्य मिलेगा। जबकि सत्य सार्वजनिक होता है, संपूर्ण होता है। हम योग ध्यान में बैठते हैं, कहीं भी, कभी भी आप एकांत में जाते हो, प्रकृति की तरफ जाते हो, तो सारी डिस्टर्बेंस छोड़ देते हैं। जैसे हम डिस्टर्बेंस छोड़ते हैं तो हम संसार से निकल के अपने आप में आ जाते हैं। और हम अपने आप में आते हैं तो हमारी साधना, साधना मतलब हमारे जो सत्संग होते हैं ना, उस पर हम चिंतन करते हैं। चिंतन करते हैं तो फिर ये हमारे अंदर समाहित होने लगता है। ये तब होता है कि हम उसको साक्षी भाव से देखते भी हैं। छोटी छोटी घटना, अभी आपके व्यक्तिगत सवाल हो सकता है, मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। एक बहुत अच्छा सवाल एक और आया है। ये है मनीष कुमार सिंह, बहुत सवाल करते हैं अच्छा है सवाल पूछना। तो ये पूछ रहे हैं कि हम रोज छोटे छोटे जीवों को मारते हैं, जैसे कॉकरोच, मकड़ी, मच्छर, क्या इनको मारना पाप है? देखिए, हिंसा पाप है हमारे अंदर। जैसे कि अभी हम अपना जीवन चला रहे हैं, तो हमारा पैदा होना ही अनंत जीवों की हत्या उससे होता है। हमारा तो जन्म ही करोड़ों शुक्राणुओं से पैदा होता है, उसमें से एक को हम अपने भाइयों को मारकर पैदा होते हैं। तो ये हिंसा में तो हम हैं, हमें इससे बाहर निकलना है। तो मैं इस चीज को मैं गुण दोष में नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये स्वभाव है कि हम सांस लेते हैं उसमें भी जाते हैं काफी। तो लेकिन हमारी भावना जब ये हो जाती है कि हमें हिंसा से दूर होना है, हिंसा से अलग जाना है। और वो अलग क्यों जाना है? जब तक आपकी आत्मा से, मेरे शब्दों से नहीं, आपको लगेगा कि अकारण किसी जीव की हिंसा मेरे द्वारा नहीं होनी चाहिए, अकारण। और हम चलते फिरते होता है तो मैं उसको अप्रिशिएट तो नहीं करूंगा, लेकिन वो दोष जितना नहीं लगता है जितना हम बैठे बैठे कहते हैं ना कि अरे उसको तो मार दो तो अच्छा लगेगा। तो ये हमने वाणी हिंसा कर दी। हमारी आत्मा से कर्म
जुड़ते हैं वो भी भाव प्रदान होने पर। भावना होती है ना, भावना में कर्म जुड़ जाते हैं। हम अगर भावना ना रखें, हम प्रत्येक जीव को करुणा भाव से देखें और कोशिश करें यथासंभव हम इस संसार के किनारे किनारे से निकल जाएं, दोबारा जन्म ना लेना पड़े ऐसी साधना करें, मोक्ष की साधना करें। मोक्ष हमारे भारत का संस्कृति में जितने भी हमारे सनातन कल्चर है, जैसे कि वैश्य, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, सिख, ये सब सनातन कल्चर की शाखाएं हैं। अभी विध्वंस इतना हो चुका है कि लोगों की भाषाएं बदल गई है, ये सब एक ही है, भिन्न भिन्न पूजा पद्धति है, सबके मार्ग एक मोक्ष ही है। तरीके अलग अलग है, फॉर्मूलेज अलग अलग हैं, अलग अलग कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर उस अलग के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग धर्म है, बिकॉज सबका बैलेंस शीट कर्मों का जो होता है ना, सबका अलग होता है। मेरा अलग है, आपका अलग, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। तो मेरी यात्रा अलग, आपकी यात्रा अलग, यात्रा ही धर्म है, परमात्मा की ओर की यात्रा वही धर्म है। और उस यात्रा को कितना सुगम बना सकते हैं, सुगम जैसे हम वायरस ना लें और बूस्टर रखें अपने अंदर। बूस्टर होता है धर्म से, जैसे कि परोपकार, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी आत्मा को बूस्ट करते हैं। और हमारी आत्मा में वायरस कैसे लगता है? वायरस कब लगता है? जब एंटीवायरस लोड ना किया हो। एंटीवायरस क्या होता है? गुरु और ज्ञान। ज्ञान हमें बताता है कि कोई फायदा नहीं है, आप बैठे बैठे अपने आप को विकृत क्यों कर रहे हो? आप प्रदर्शन के लिए आप कर रहे हो, चलता है, अभिनय कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके ये शब्द कहीं आत्मा से तो नहीं बोल रहे हो ना, आपने अपने आप को विकृत तो नहीं किया ना। आप यात्रा में निकल जाइए जल्दी से। जीवन में बड़े से बड़े लोग, यहाँ तक कि बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स हैं, ये अपने अंबानीज है, ये बड़े लोग, इनकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही होती है। इन लोगों के काम में अधिकांश ऐसा होता है कि ये ऐसे ऐसे संत हैं, इनको खुद को पता नहीं है। यूं ही कोई इतना ऐश्वर्यशाली नहीं हो पाता। एक बहुत प्यारा सवाल आया है, दीपक आर पाटिल हैं ये, और इनका सवाल है कि एकलव्य जी, मेरा सवाल, स्वयं की खोज कभी पूरी हो सकती है या नहीं? इनका स्वयं की सवाल है कि खोज, हाँ। अ, दरअसल हमको स्वयं की खोज करने का आपको पहले तरीका क्या है? हम जो एक कहा था ना कि माला फेरत जुग भया, हम्म। फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब इसके हम्म। विशेषण ऐसा हुआ है कि लोग कहते हैं कि हाथ की माला छोड़ दो, मन से ध्यान करो। लेकिन यहाँ पर हमारे समझाने में एक फर्क मैं बता रहा हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी को लगा कि मैं किसी महापुरुष के बातों को खंडन कर रहा हूँ या समझने की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे महापुरुषों के वचन ही है, मेरे अपने कोई वचन नहीं है। मनका का अर्थ होता है अंदर एक एक मनका होता है। जैसे जो मन होता है ना, वो ऐसा होता है कि बाहर भी देखता है, अंदर भी देखता है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति है कि बाहर देखता है, क्योंकि बाहर देखने की हमारी आदत है, बाहर मतलब संसार। इस मनके को फेरो अंदर की तरफ, अपने अंदर देखने का प्रयास करो। अब अंदर देखने का प्रयास कैसे करोगे? कि बाहर से मुक्त हो जाओ, अपने आप ही अंदर चला जाएगा। संसार सिर्फ और सिर्फ नश्वर है, हर चीज समाप्त होगी। आप बाहर से देखना बंद करोगे ना, तो आपका आकर्षण बाहर समाप्त होगा, आप अपने अंदर देखने लगोगे। आप अगर चाहते हो कि बाहर और अंदर दोनों देख सको, तो ऐसा संभव नहीं है। बाहर आपके विस्मित होना ही नहीं है, आप भीतर देखोगे तो बाहर ब्रह्मांड नजर आएगा, संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आएगा। बाहर देखने का अर्थ होता है कि ये नहीं कि हम आंखें फोड़ लें, मतलब बाहर की ओर हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए। हो रहा है होने दो, हो रहा है होने दो, चल रहा है, अच्छा ठीक है। आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आप रम ना जाओ, लिप्त ना हो जाओ। आपने काम किया, खत्म हो गया। आपने, जैसे हम अभिनय करते हैं ना, एक्टिंग करते हैं, कि आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, ये है ना, मारना पीटना गाली गलौज, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं स्टेज के बाद, कटिंग चाय पी रहे होते हैं आपस में सारे लोग, क्योंकि किसी के मन में कुछ नहीं है। तो जीवन को एक अभिनय की तरह निकालना चाहिए, क्योंकि हम सब रंगमंच की एक कठपुतली की तरह हैं। हम ये सोचते हैं ना कि मैं कर रहा हूँ, तो वही गलती हो जाती है। परमात्मा ने हमें ये रोल दिया है करने के लिए, तो ये रोल करो, निकलो। किसी से, आत्मा से किसी से वैर भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का वही अंश है जो मुझ में है और परमात्मा स्वयं है। क्योंकि हमें कर्मों से, विचारों से, पाप से घृणा करनी है, किसी व्यक्ति और इंसानों से नहीं।
एक दो सवाल अचानक एक साथ आ गए। हालांकि बहुत अच्छे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। बीच में देवेश चौधरी आरएसएस जी ने बोला कि बहुत अच्छा विषय है, तो आरएसएस से जुड़े हुए तो उनको सनातनी सभ्यता बहुत भाती है। मेरे जीजाजी भी हैं तो हाय देवेश जी, कैसे हैं? तो जुड़े हुए हैं। इसके बाद अभी सवाल आया है बेला वर्त का, फिर अगेन, और हम्म, जयेश कौसम्बिया हैं, ये रेलवे में जॉब हम्म, करते हैं। इनका भी बहुत प्यारा सवाल है। तो पहले जयेश जी के सवाल पे आ जाते हैं, क्योंकि बेला जी के हम्म, सवाल का जवाब पहले एक बार दिया जा चुका है। तो ये पूछ रहे हैं कि हम्म। सर, मोक्ष क्या है और मोक्ष क्यों पाना चाहिए? मोक्ष क्या है मोक्ष, और मोक्ष क्यों पाना चाहिए? सबसे पहले तो आप, ये सब हम लोग जो बात करते हैं ना, ये बुद्धि विलास और वाणी विलास की वस्तु है। जिस विषय में मैं आपको, मोक्ष को समझाने के लिए आपको बहुत पीछे से समझाना पड़ेगा। जैसे प्राइमरी के बच्चे को आप बोलेंगे मेडिकल का, तो उसको नहीं समझाया जा सकता, आप उसको रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। अब मैं मोक्ष को उस हिसाब से मैं समझाता हूँ। अब मैंने एक तो डिफरेंस बता दिया कि समझाना बहुत मुश्किल है। अब मैं कहता हूँ मोक्ष एक ऐसा सुख है जिसको पाने के बाद में दुनिया का सारे सुख फीके हो जाते हैं। उसके बाद में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती, और हम उस परम आनंद में रहते हैं कि उससे बड़ा कोई आनंद नहीं होता। और उसके बाद में हमारे दुखों का, जैसे जन्म मरण का फेर खत्म हो जाता है। हमें लगता है ना कि हमें तो जन्म मिलता रहना चाहिए, लेकिन एक चीज है कि हमें संसार सिर्फ और सिर्फ अच्छा दिखता है, अच्छा होता नहीं है। एक मरीचिका की तरह है, सुख आता है दुख आता है, ये आते जाते रहते हैं। बिकॉज इतना तो पता ही है, हम एक एक्सपायरी डेट के साथ पैदा होते हैं। हमारी आंखों के सामने हमारे काफी प्रियजन, माँ बाप सब जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है हमारे संतानें भी जाती है, और हमें, जब हम मरते हैं तो हम बहुत प्रियजनों को छोड़ के मरते हैं। तो ये वेदना ऐसी है, इसके सामने संसार के सारे सुख फीके हो जाते हैं। इस दौर से जब गुजरता है इंसान, तब पता चलता है। तो इस जन्म मरण के फेरों में हम इतने पाप और पुण्य करते हैं, और ऐसे हिप्नोटाइज होके रहते हैं। हमारा संसार सबके सब स्वसम्मोहित है, सम्मोहित है। जैसे कि आपने, अब मैं आपको क्या बताऊं, अमिताभ बच्चन को भांग खिला दो और रास्ते में वो राखी सावंत की तरह डांस कर रहे हैं सम्मोहन में। लेकिन जब सम्मोहन उतरेगा, तब उनको लगेगा नहीं ये क्या हो रहा है, फिर वो अपनी मर्सिडीज में बैठेंगे, घर जाएंगे। तो ये सम्मोहन होता है। संसार बेकार है। संसार को तैर कर आनंद से पार करने की चीज है, इसमें लिप्त होने की चीज नहीं है। किसी की बुराई करने की, बस चलता है यार, हो गया, लेट इट बी, लेट इट बी, लाइक होता है ना। सबको स्वीकार करो, जो जैसा है वैसा ही है। प्रकृति ने उसे वही कार्य के लिए नियुक्त किया है। हमें किस कार्य के लिए नियुक्त किया है, वो कार्य को हम बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से करें। ऐसा ना करें कि हम एक काम करने के दौरान इतना गंदा करें कि हम 4 स्टेप पीछे चले आए। हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और एक मनुष्य का जीवन ही एक ऐसा है जिसमें मोक्ष जैसे शब्द हैं, और मोक्ष की साधना जैसे शब्द हैं। दुनिया की कोई भी संस्कृति आप देखेंगे, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, प्रत्येक इंसान ही आराधना के लिए कुछ ना कुछ करता है। अपनी अपनी योग्यता, मानसिकता, बुद्धि, अच्छा बुरा जो भी हो, एक गंदा से गंदा कबीला भी होगा ना, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा लेता है कि उससे ग्रेट बना देता है। तो ये प्रवृत्ति सिर्फ मनुष्य में है, और मनुष्यों में ये पशुओं में नहीं पाई जाती, और मनुष्यों में भी। और हमारी एक, मैं वैज्ञानिक तरीके से बताता हूँ। हम भारत में, भारत मेरा, मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक मैं कहता हूँ, यूं है। हम जो जो कैलाश के नजदीक रहते हैं ना, यहाँ की रेडियो एक्टिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि हम, हमारे अंदर वो प्रखरता है। हम जन्म से बहुत श्रेष्ठ हैं। तो इसमें कोई ये किसी को नीचा दिखाने ऊंचा दिखाने की बात नहीं है। ये मानव जाति की श्रेष्ठता है कि मानव पैदा हुआ है। उसमें भी श्रेष्ठता ये है कि हम इस ऊर्जा के इतने करीब है कि हमारा नेटवर्क बहुत जल्दी लग रहा है। आप बेला जी ना? बेला, या हाँ, हाँ बेला जी, मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार, आप सिर्फ मान लीजिए। क्योंकि अभी आप बोलेंगे मान लो सिर्फ, तो अंधविश्वास हो जाएगा। मैं इसको अंधविश्वास नहीं कहता हूँ। जैसे नासा के साइंटिस्ट भी होते हैं ना, कि वो देख लेते हैं, हाँ चलो सूर्य का इतना बताया गया है, वो रिसर्च करके प्रूफ करते हैं ना। आप ये प्रूफ करिएगा कि है या नहीं है। तो एक बार तो मान लीजिए चलो है। जैसे मैथमेटिक्स में पाए होता है, जिस वो कहाँ से आया हम नहीं बता सकते, इसका कोई विश्लेषण नहीं है। और एक जीरो होता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन वो कहीं जुड़ के कुछ हो जाता है। उसी तरह से एक रेफरेंस में आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, जो मोक्ष की यात्रा बनाए, तो कुछ तो सत्य होगा। आपने यात्रा शुरू की, आपको बहुत शीघ्र, आपको आनंद आना शुरू, तुरंत ही आनंद आना चाहिए, आनंद आना शुरू हो जाएगा।
और संसार यात्रा आपकी बहुत सुंदर हो जाएगी, क्योंकि जिसकी मंजिल इतनी सुंदर हो तो मार्ग कितना सुंदर होगा। तो जिस इंसान के अंदर मोक्ष की भावना प्रज्वल होती है, उनका संसार यात्रा बहुत ही भयंकर सुंदर होती है। वहां पे विघ्न समाप्त होते चले जाते हैं। आप देखेंगे जैसे कि स्टीव जॉब, बिल गेट्स, ये बड़े बड़े लोगों के नाम है, जैसे कि ये लोगों मल्टी मिलियनर, लेकिन इनका आध्यात्मिक आप लेवल देखेंगे। मैं किसी जाति संप्रदाय से नहीं मानता हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ, सिर्फ धर्म उनके अंदर भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। जैसे अभी जैसे मैंने कहा, सत्य, अहिंसा, करुणा, अपने अंदर कंट्रोल, आत्मा को प्रदूषित ना होने देना धर्म है। आत्मा को प्रदूषित होने से रोकना भी धर्म है। आत्मा को ऊपर उठाना भी धर्म है, और आत्मा को नीचे गिरना अधर्म है, और ऊपर उठने से रोकना भी अधर्म है। धर्म बहुत हाँ। सिंपल वर्ड है, आप अपने आप से ही फॉलो कर सकते हैं। और अपनी जटिलता, जटिलता का अर्थ मैं अहंकार से कहता हूँ कि इसको त्याग देंगे, आपके लिए धर्म आपके पास में पड़ा है। आपके अंदर जिस दिन मोक्ष की लालसा आएगी, उस दिन आपको धर्म समझ में आने लगेगा। बहुत सिंपल है धर्म। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं है। धर्म एक सनातन है, धर्म एक वैश्विक है, धर्म सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। धर्म इसका उसका तेरा मेरा नहीं होता। धर्म सबका एक होता है, ब्रह्मांड का एक होता है। ये संप्रदाय हैं, संप्रदायों को लोगों ने धर्म समझ लिया, इसलिए विध्वंस हो गया। संप्रदाय धर्म नहीं होते। संप्रदाय एक स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन सेंटर है, जिनका काम है धर्म सिखाना। मैं एक कठोर बात है, मैं अपने बच्चों से भी बोल सकता हूँ कि जहाँ हम करते हैं ऐसा, हम अपने बच्चों को अपनी सक्षमता के हिसाब से बेस्ट स्कूल में डालते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। उसी तरह से मैं चाहता हूँ, चाहता नहीं हूँ मैं, ये भी मेरा एक अभिमान है कि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि लोग 8वीं 10वीं तक सारे के सारे संप्रदायों का सिलेबस चेक करें और देखें किसमें ज्यादा पोटेंशियल है, कौन प्रखरता देता है, कौन हमें ऊंचाइयों पे लेके जाता है, कौन धर्म सिखाता है, कौन संसार बढ़ाता है। उसके बाद में खुद निर्णय ले कि आपको क्या करना है। क्योंकि हम जन्म से तो बिल्कुल नंगे पैदा होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो माता पिता हमारे चुने हुए होते हैं, तो हमारा कोई ये नहीं होना चाहिए कि हम उसी में चलेंगे। अब मेरी दादी लकड़ी के चूल्हों में खाना बनाती थी, तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत आगे बढ़ गए हम लोग। हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप के पास मोबाइल नहीं होते थे, लेकिन हमको रखना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि वही सही है, हम भी सही है, वो भी सही है। समय अनुकूलता जो भी होती है, तो हमारी प्रखरता ये होनी चाहिए। जिस तरह से शिक्षा को हम श्रेष्ठ लेना चाहते हैं, उसी तरह से धर्म को समझकर श्रेष्ठता, जो हमें सच्चा धर्म सिखाए, वहां जाना है। और हाँ, मान्यता थैंक होती है, एक मानसिकता है, एक विचारधारा होती है। कोई आप किसी कपड़े आडंबर, या आपका पर्सनल शौक है, मैं जीन्स टी शर्ट कुछ भी पहनता हूँ, ये मेरा है। जैसे मैंने ये कपड़े पहने हैं तो मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी आत्मा क्या कहती है, हमारा स्वभाव क्या है, वो हमारा परिचय देता है। हम अपने यू। आचरण से अपने आप को परिचय देते हैं। जैसे आज मैं कुछ भी करता हूँ, तो मैं अपने सिलेबस को गौरवान्वित करता हूँ या कलंकित करता हूँ, तो मेरे आचार से। तो हमारे सब लोगों को, सब विश्व के सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे हर कृत्य से हमारे संप्रदाय, हमारे इंस्टीट्यूट, इसको बदनामी भी हो सकती है। हम अपने देश का, माता पिता का, अपने कुल का, संप्रदाय का, समाज का नाम ऊंचा करने के लिए है, नीचा करने के लिए नहीं है। तो हमारी हरकतें वैसी होनी चाहिए। ये बेला, जो बेला भरत है, बेसिकली बहुत मेडिटेशन करती है। मेरे जो अभी यहाँ जो जितने भी लोग अभी आ रहे हैं या आपसे जुड़ रहे हैं, तो वो वही लोग हैं जो ज्यादातर मेडिटेशन या अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो बेला भरत साइकोलॉजी की स्टूडेंट भी हैं और हम्म। बहुत अच्छा वर्क करती हैं अच्छे लेवल पे, और मेडिटेशन बहुत अच्छे लेवल पे करती हैं। जैसे प्रमोद भैया भी थे जो मेडिटेशन हम्म। के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी संस्था के मेंबर हैं जो लगातार मेडिटेशन करते रहते हैं। आपसे पहले एक और परफॉर्मेंस थी बघेली लोक संगीत की। तो बघेली लोक अच्छा। संगीत में जो लोग आए थे, वो सब वो कलाकार थे, उसमें मेडिटेशन वाले लोग नहीं थे या इस तरह का कोई सवाल नहीं था। यहाँ सिर्फ ज्यादातर लोग वो जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हैं या फिर अपनी खोज करना चाहते हैं, अपनी अंतरात्मा को जानना चाहते हैं, अपने तो आप को जानना चाहते हैं। तो तो आप ये बेला ने पूछना एक चाह बहुत रहे हो अच्छा कि, हाँ, हाँ बोलिए। बेला ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। हालांकि सवाल आप क्योंकि बेहतर जवाब दे पाएंगे। बेला ने बोला कि नहीं, हाउ टू ऐसा नहीं कंट्रोल है। कर्म। जब आप एक एक बार मैं इंटरप्ट करूंगा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर गुरु बैठे हैं,
वो मेरे शरीर का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व नहीं है, मुझे आप भूल जाइएगा। चलिए। तो आप बेला बोल रही है हाउ टू कंट्रोल कर्मा, तो कर्मा का मतलब उनका यह है कि जब हम कोई भी काम करें या कोई भी ऐसी चीज करें जो, तो उसे हमें कैसे कंट्रोल करें कि हमको वो नहीं करनी चाहिए। बेसिकली तो कर्मा यही कि जो हम क्रिया करते हैं या सोचते हैं या जो भी करते हैं, हम्म, सोचना, कहना, करना, तीनों प्रयोग होते हैं कर्मा में। तो आप बताइएगा मैं प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पैदा होते हैं, आप बहुत अमीर खानदान से हैं, तो आपके सबसे पहले आपको छोटी सी 3 पहिए वाली साइकिल मिलती है, फिर 2 पहिए वाली, फिर बाद में आपको स्कूटर, बाइक जो भी होते धीरे धीरे मिलता है ना। आपको पैदा होते ही मर्सिडीज नहीं दी जाती ना। उसी तरह से मैं ये कहूंगा कि हमको धीरे धीरे प्रखरता से आगे बढ़ना है। हम सीधा मेडिटेशन और ध्यान में बैठते हैं, जबकि ये बहुत उन्नत चीज है। तो शुरुआत ये होती है कि हम पहले बात योगा करें क्यों। सवाल है, इस सवाल को हम करो, हम ध्यान क्यों करें भाई, इससे क्या मतलब है। दुनिया कर रही है इसलिए करें, नहीं, ये बात नहीं होती। हम क्यों करें, ये हमारा सवाल होना चाहिए। तो ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारा शरीर एक यंत्र है, एक डिवाइस है। जैसे कि हम खरीद के लाते हैं ना, हमारा विज्ञान इतना एडवांस हो गया है, ये हमारी आत्मा और शरीर को ही काफी हद तक विश्लेषित कर देता है। हम एक डिवाइस है। इस डिवाइस में योग और ध्यान से, योग का मतलब होता है शरीर। शरीर एक ऐसा यंत्र है जिसके अंदर एनर्जी प्रवाहित होकर हम एक अपने कार्य, टास्क, जो हमारे अब तक के कर्म है अनंत जन्मों के, उन डिफ्यूज कर सकते हैं हम। इन सारे कर्मों को कर सकते हैं, आप साइंस इन में लीजिए अब। और इस डिवाइस को आप एक्टिव कैसे करेंगे। लोग कहते हैं ऐसे करो ऐसे करो, वो नहीं होता है। आपका एक तरीका, सबसे पहले तो योग में अपने आप को फिजिकली फिटनेस चाहिए। बिकॉज हमारा को यंत्र मिला है, ये जो गाड़ी मिली है, इसको यात्रा के लायक तो बना दो। एक फिटनेस होनी चाहिए जो आहार, आचार, विचार और आपके खान पान से। आपका भोजन इतना शुद्ध होना चाहिए कि आप अगर घंटों बैठते हैं तो आपके अंदर भोजन का विकार ना आए, मानसिकता में या कहीं भी तरीके से। शुद्ध सात्विक एक वैज्ञानिक भोजन है, ये कोई स्वाद को लेके नहीं है। स्वाद जैसे संसार भटकाता है, आत्मा से दूर करता है, उसी तरह से ये 2 इंच की जबान हमारे पूरे 70-80 किलो के शरीर को खराब कर देती है। हमारे शरीर को जो चाहिए वो जबान भटका देती है। तो हमारे एक जो नियंत्रण होता है ना, भाषा में और जबान में, सबसे पहले हमारे शरीर को थोड़ा सा फिटनेस में रखना है। और उसके बाद में हमें योग में, योग की कुछ मुद्राएं होती है, जैसे पद्मासन, वज्रासन। इस वज्रासन में हमें बैठकर सांसों पे थोड़ी देर ध्यान रखना है। ये शुरुआती प्रक्रिया है। उसके बाद में हमें पूरा सुषुम्ना नाड़ी, अपने आधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक आपको गमन करना है, नीचे उतरना है, और आपके शरीर की फिटनेस के साथ में। और प्रत्येक की एक परिभाषा है, प्रत्येक चक्र की। और हर चक्र की परिभाषा में आप कर्ता भाव से मुक्त होकर आप विचारों को निकल जाने दीजिएगा। और विचार अगर आ रहे हैं तो वहीं रुक के उस विचार को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व इन द सेंस, जैसे मुझे क्रोध आया तो मुझे उस क्रोध को देखना है, झटकना नहीं है। मैं देखूंगा तब वो निकल जाएगा। देखने का अर्थ होता है, जैसे कि हम सपोज मैं कोई ऑफिसर हूं और मेरी टेबल पे वही फाइल आएंगे जो मेरे काम पेंडिंग है, तो मेरे वही कर्म मेरे विचारों में आएंगे जो मेरे जन्मों से ब्लॉकेज है। तो उनको आने दीजिए और हमारी मानसिकता सुधरती चली जाएगी, धीरे धीरे सुधरती है, और एक समय के बाद में विचार आने बंद हो जाएंगे। इसके लिए हम जब विचारों को झटकेंगे ना, ये बाद में घूम फिर के फिर आएंगे। तो हमें इन्हें सॉल्व करना है, हाइड नहीं करना है। तो हमारे जीवन के जितने भी कर्म हैं उन सबको निकालना है। और इसमें अब योग में कैसे प्रखरता आती है, क्योंकि चक्र जैसे मैं पूरी तरह से विश्लेषित करूं या शॉर्ट में बोलूं। शॉर्ट में बोलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि और सवाल लगातार आ रहे हैं सर। तो ये सारे के सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, और हमारी बॉडी जो यंत्र है, इस यंत्र में अच्छी तरह से संचालित होती है। और ये आप ये यूट्यूब या गूगल में कहीं देख लीजिएगा, प्रत्येक चक्र अगर मिलता होगा, नहीं तो हम बाद में बता देंगे। तो ये सारे चक्र जब एक्टिव होते हैं, हमारी एफिशिएंसी सुंदर होती है। हमारा विवेक, मन, अदृश्य अदृश्य जो है बीच का, ये सब काम करने लगते हैं। उसके बाद में हमें महापुरुषों, ज्ञानी पुरुषों, महापुरुष और ज्ञानी पुरुष का मतलब होता है कि कोई भी हो सकता है। मैं किसी भगवा वाले को मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल पर्सन। आप उसके साथ सत्संग कर सकते हैं, उसी के साथ आपकी प्रखरता भी आगे बढ़ती जाएगी। जरूरी नहीं है वो आपको सिखा दे, उसकी अज्ञानता आपको ज्ञान से प्रकाशित कर सकती है। तो इसलिए कहते हैं हमारा समर्पण प्रकृति को गुरुतुल्य बना देता है। और योग और ध्यान से हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक समय में हमारे हृदय चक्र, नाभि के नीचे तो संसार यात्रा है, नाभि के ऊपर उठने से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। नाभि से हृदय चक्र तक आते हैं, हृदय से अनहद,
उसके बाद में आज्ञा चक्र, देन सहस्त्रार्थ, ये परम तक ले जाता है। तो ये हमारी साधना होती है, ये हमारी प्रखरता को बढ़ाता है। और हमारा यही होता है कि हम संसार यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से करें, एक ही जन्म में सैकड़ों लाखों जन्मों का काम पूरा करके निकले आगे। बिल्कुल। एक बहुत प्यारा और सवाल है, मनीष कुमार सिंह का सवाल है कि आप जिस रास्ते पर अभी हैं, आपके बारे में सवाल है ये, आप जिस अच्छा। रास्ते पर अभी हैं, सारे संसार के मोह माया को छोड़ चुके हैं। अगर सभी इंसान इसी सोच के हों और सब इसी में जुड़ जाएं, तो क्या ये धरती के लिए अच्छा होगा? ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। और सबसे पहला सवाल है, आपने कहा कि मैंने छोड़ दिया। मैं सही कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, सब छूट गया। छोड़ दिया में भी कर्ता भाव है, अभिमान है कि मैंने छोड़ दिया। ये तो छूट गया। अब एक समय आएगा, आपको इस छूट गया शब्द का अर्थ समझ में आएगा। ये समाप्त हो गया। मुझे बहुत बचकानी लग रही है संसार, और ये बचकानी सबकी यात्रा है, देर सवेर सबका होगा, लाखों साल, हजारों साल, सैकड़ों साल में सबके नंबर आएंगे, तो क्रम से आएंगे, तो पृथ्वी इससे खाली नहीं होगी। इस एक हम छोटे से जो जीव की बात करते हैं ना, साइंस को अगर आप समझते हैं, एक आलू या प्याज, किसी के एक सुई के नोक जितने भी निकालें, उन सबको मनुष्य का आकार दे देना, पूरी धरती भर जाए, इतने जीव हैं। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि सब कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे मुक्त करा सकते हैं। न मैं किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ले सकता, मैं किसी को मुक्त नहीं करा सकता। आपको अपनी मुक्ति स्वयं ढूंढनी पड़ेगी। आपकी जागरूकता में हम सब हाथ पकड़ के साथ में चल सकते हैं, एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। हो सकता है आपको मार्ग पहले मिल जाए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे पहले मिल जाए, मैं बता दूंगा। तो हम सब यात्री हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। ये सब दिखने की बात है, ये अभिमान है कि मैं निकल गया। हो सकता है मैं अभी आगे भटक जाऊं, बहुत विकट रास्ता है ये। अभिमान आ जाए, क्रोध आ जाए, कुछ आ जाए, तो हमें सब जो हम आपस में जुड़ते हैं, हम सब में आपस का एक कमिटमेंट होना चाहिए कि अगर मुझे कभी कोई भ्रष्ट देखता रहे तो मुझे तुरंत बोले कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, ये आपने ये सही नहीं किया। तो ये चीजें मुझे जागरूक करेगी। मतलब ये ऐसा आना चाहिए कि हम ऐसी बातें लेना सीखें। मुझे कोई अपने बंधु भाई जो भी है, उनकी इतना वात्सल्य होना चाहिए कि मुझे डांट के भी बोल सके, बिल्कुल। इतना समर्पण होना चाहिए। तो ये यही जागृति है। और एक बेला फिर से सवाल पूछ रही है कि सन्यासी बनने के लिए, हालांकि वही सवाल है जो मनीष ने पूछा है, उसके बाद आप जवाब दे ही चुके हैं, फिर भी बेला का सवाल यह है कि हम्म। सन्यासी बनने के लिए संसार से दूर होना जरूरी है क्या? और संसारी सन्यासी भी वो स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंच सकते हैं? संसार में देखिए, रहकर भी क्या उस स्टेट तक पहुंच सकते हैं? देखिए, फिर यहाँ पे बनने के लिए वाली बात है ना, ये फिर कर्ता भाव है। आपको ये जैसे योग और ध्यान और संसार में आप रहते हुए आप दृष्टा भाव से रहेंगे ना, तो आपको संसार से विरक्ति होने लगेगी। और अब यहाँ पे संन्यास्त और ये शब्द को समझाता हूं मैं आपको। संन्यास का अर्थ होता है कि संत होना। संत का मतलब होता है शांत होना। और शांत किससे होना? संसार से। आप एक पल के लिए, जैसे कि हम कितने भी शुद्ध हो जाएं, संसार की विकृति हमारे अगले दिन लगने की संभावना होती है। जैसे शांत, संत का मतलब होता है शांत, मन, वचन, काया। और वो शांत होने के लिए हमारी पहली प्रखरता होती है, हम दूर चले जाते हैं, एकांत में कहीं चले जाते हैं। वो एकांत आपका कोई हॉलिडे रिजॉर्ट भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको जंगली जाना है या भगवा धारण करना है या कोई वेशभूषा। वेशभूषा नहीं होती है, आपको शांत होना पड़ता है, मुनि होना पड़ता है, मौन। मौन का मतलब होता है मौन। और एक बार इस शांत अवस्था और मुनि अवस्था में आपके अंदर वो प्रखरता आ जाती है कि आपका मनोबल बढ़ता है। जब मनोबल बढ़ता है तो आपको उसके बाद संसार की शोरगुल बाधा नहीं देती। फिर आप साधु हो जाते हैं, आपकी साधना आपको साधुत्व के जोन में पहुंचा देती है। उसके बाद में इस भरे संसार में भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी यात्रा कर सकते हैं, करते भी हैं। अब आपकी आवश्यकता है तो आपको संसार, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, वो शांत है, शांत, और वो हो चुके हैं, वो कमल की तरह हो चुके हैं, निर्लेप। कीचड़ में है लेकिन कीचड़ टच नहीं करता। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस आता है कि आपको लंबे समय तक संसार से दूर, अगर आपको वो घर में शांति मिलती है, घर में मौन मिलता है। शांति और मौन सब जबान का नहीं होता, विचारों से दूर, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, अपने आप के साथ, खुद के साथ। जब आप अपने आप के साथ रहना सीख जाएंगे, तो आपके सारे विचार, आपको बहुत मुश्किल है अकेले के साथ रहना। बिकॉज जब हम अकेले होते हैं ना, हमारे सारी नेगेटिव चीजें सामने आती है, तो हम उससे दूर भागते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि भाई किधर है, तू मिल ले। होता है ना ऐसा।
तो ये चीजें आप उसको ले लो, ये सब चीजें आपके सामने आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि आप कोई अर्थ नहीं था इसका। आज से मैं 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले मैंने कहा कि यार ये सब क्यों किया मैंने, ये क्यों किया, क्या फायदा निकला, उसको चंद रुपयों के लिए मैंने ये गलत कर दिया, उसको इतना बोल दिया, यार मैंने तो बोल दिया लेकिन उसको कितना दुख हुआ होगा। तो ये चीजें भावनाएं आती है तो हमारे आगे की प्रखरता करती है कि भूल हुआ, चलो ठीक है अज्ञानता थी, लेकिन अब हम वैसे नहीं है, हम निरंतर प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते यार 20 साल पहले तूने मेरे साथ बुरा किया तो आज, हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। हमें किसी को एक दिन पुरानी गलती की सजा भी नहीं देनी चाहिए। हम तो अध्यात्म में जब आते हैं, शांत और शांत का सिर्फ यही अर्थ है, मुनि, मौन, संत, शांत, ये दो चीजें हमने सिद्ध कर ली तो अब हमारा साधुत्व चालू हो जाता है। साधु वही जो साधना में रत हो, जो साधना करता है वही साधना है, बाकी कुछ भी नहीं है। और आपके अगर जब संसार समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में बैलेंस शीट में जीरो आ जाएगा, तो आपके पैर निकल जाएंगे पहाड़ों की तरफ। और अगर आपके जरूरत ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो संसार में रहकर मुक्त हुए हैं, संसार में रहकर ज्यादा लोग मुक्त हुए हैं, पहाड़ों पे बहुत अनंत लोग वो भी मुक्त हुए हैं। सबकी अलग अलग विशेषण है, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको यहाँ से छोड़ के वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। ये अध्यात्म का सच्चा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम इसको सनातन को, मतलब सनातन शब्द मतलब यूनिवर्सल, लोग कहते हैं सनातन नहीं हम सेक्युलर हैं। सेक्युलर का मतलब होता है जिसमें सारी संप्रदाय आ जाते हैं, मनुष्य आ जाते हैं, और संप्रदाय का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह नक्षत्र तक आ जाते हैं। इसलिए सनातन सेक्युलर का भी जनक है, पिता है, बाप है। तो सेक्युलर तो बहुत छोटा पड़ता है, तो हमें सेक्युलर बोलकर गौरवान्वित होने की जरूरत नहीं है। हम सनातन बोलकर गौरवान्वित हो सकते हैं, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ को मानते हैं, परम पिता को मानते हैं, उस पिता को जिसके बारे में हम सिर्फ यही कहेंगे वो जो ग्रेट है। वेरी नाइस। एक करण खोकर जी ने एक सवाल पूछा है, क्योंकि मैं सवाल पढ़ता चला जा रहा हूँ, आपको सुन भी रहा हूँ। तो करण जी ने पूछा कि मोक्ष के पथ पर चलने के लिए क्या गुरु का होना जरूरी है, और यदि है तो गुरु कैसे मिलते हैं? यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु का अर्थ होता है गुरु ग्रेटर, जो आपसे बड़ा, आपका एक लेयर ऊपर होता है। हमें व्यक्ति रूप में मिलेंगे, लेकिन गुरु एक व्यक्तित्व होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो हमें प्रतिपल गुरुत्तर विकास करते रहने देता है। और जब हमारा गुरु ढूंढने के लिए हमें शिष्य बनना पड़ेगा। देखते हैं ना बच्चे स्कूल घर से रेडी होकर जाते हैं समर्पित भाव से, तब स्कूल आता है। स्कूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना शिष्य इंपॉर्टेंट है। शिष्य बनना आ गया आपको, तो गुरु तो आपको कण कण पे मिलेंगे। आपके अंदर से अभिमान चला जाएगा, आपके अंदर समर्पण आ जाएगा। जब अभिमान चला गया, समर्पण आ गया, तो आप तो कण कण से सीखते हैं, शत्रु से सीखते हैं, पशु पक्षी हर आपको ज्ञान देता ही चला जाता है। और उसके बिना आपको आगे बढ़ना मुश्किल है। विवेक और ज्ञान जो हमें मार्ग को आगे दिखाता है। आपको किसी पर्वत पे भी चलना है तो आपका विवेक होता है कि भाई मैं यहाँ से चलूँ, वहां से चलूँ। ये आपकी अपनी प्रखरता होती है। आपको कई मार्गदर्शक मिलेंगे हर जन्म में, हर अलग, लेकिन आपका समर्पण अच्छा हुआ तो आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शक मिलेंगे। संपूर्ण भगवती गुरुतुल्य हो जाती है अगर आप शिष्य बन जाओ तो। बिल्कुल सटीक बात। सॉरी, लाइट हाँ, पंखा ऑन करने गया था मैं। हाँ, तो अब बहुत अच्छा सवाल एक और आ गया है कि सच्चे आध्यात्मिक गुरु कैसे जाने, कैसे पता चलेगा कि ये सच्चे हैं और आध्यात्मिक हैं? तो ये जयेश थोड़ा कुसुम्बिया जी हैं। थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगा। मैंने अभी हाँ। कह दिया कि आपको गुरु तलाशने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर शिष्य पैदा हो गया। शिष्य कैसे हम्म। पैदा होता है? अभिमान खत्म करने से। तो आपको गुरु हम्म। कण कण में मिलेंगे। और एक तर्क की बात, अगर आपका सवाल का जवाब दूंगा तो मैं ये कहूंगा, जो आप जिसको आप श्रेष्ठ मान चुके हो ना, आप एकदम से उसके पास चले जाइए, पानी की गिलास लेकर, जाते ही उसके मुंह पे फेंक दीजिए, या फिर जाते ही एक थप्पड़ मार दीजिए। 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि वो गुरु है या नहीं है। और अगले पल आप उसको, अगर गुरु मिले तो आप समर्पण कर दीजिए, ना मिले तो चल निकलिए। मुझे बहुत लगता है अद्भुत मेरे बात सवालों कही। का जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत अद्भुत बात कही है। और एकलव्य जी, मैं चाहता हूं कि अब आप अपने जीवन का उद्देश्य मुझे एक बार सब सारे दर्शकों को बताएं कि आपके अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, और आप सनातन संस्कृति को कहाँ देखना चाहते हैं या क्या उसके लिए करना चाहते हैं। प्लीज अपने जीवन के उद्देश्य के बारे हम्म, में थोड़ा सा प्रकाश डालें। अब मैं फिर से कहता हूं, मैं
प्रकृति में एक जस्ट एक उपकरण की तरह परमात्मा प्रकृति का एक हिस्सा हूँ। प्रकृति ने मुझे यहाँ पर किसी कार्य के लिए चुना है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और जो कुछ भी है मेरे ध्यान और साधना जो कि जन्मों से चली आती है और वो चल रही है। और फिर मैं कह रहा हूँ, मैं शब्द का इस्तेमाल आप मेरी आत्मा को लीजिएगा, मैं इस देह से नहीं हूँ, मैं खत्म भी हो जाऊंगा, मेरा काम चलेगा, आप लोग सब करेंगे, उस कार्य को करेंगे, मेरी ऊर्जा यहाँ रहेगी, मैं प्रसारित करता हूँ अपने आप को, संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन करता हूँ। मेरा होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना संसार का मुक्त होना इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर ये होता है ना कि हाय प्रभु मुझे मिला है सबको मिले, मैं वो भावना होती है जो मुझे मिला है सबको मिले, देर सवेर मिले मिले। अभी एक हमारा एक लक्ष्य है, मैं चाहूंगा सब लोग जुड़ेंगे। संपूर्ण विश्व में सनातन को विश्व धर्म, सनातन विश्व धर्म तभी बनेगा जब विश्व उसको स्वीकार करेगा, और विश्व का तब स्वीकार करेगा जब सनातन की क्वालिटीज हम उसको प्रेजेंट करेंगे। हम सब एक गुरुकुल, ऐसा गुरुकुल का निर्माण करना चाहते हैं जिसके कई शाखाएं होगी, और अगर सबका योगदान हुआ तो संपूर्ण विश्व में शाखाएं होंगी। हम उसमें योग, चक्र ध्यान, रोजमर्रा के जीवन, पर्यावरण, पशु, गौशाला, वृद्धाश्रम, सबको हमको ये विनय, विवेक, संस्कार, भोजन सब कुछ सिखाया जाएगा। मार्शल आर्ट, कंप्यूटर, विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति। मैं शब्द को आप फिर से मैं कहता हूँ कि मैं चाहता नहीं हूँ, परमात्मा चाहते हैं कि एक ऐसा कार्य हो जो 700-800 साल का जो विध्वंस हुआ है ना, इस गैप को समाप्त कर दिया जाए। हमारे आने वाली पीढ़ी इतनी गजब की इंटेलेक्चुअल हो, 8 साल के बच्चे इतने श्रेष्ठ हो, और प्लस अभी के आधुनिक दौर के लायक भी हो। फैशन को बोलो, भोजन को बोलो, रहन सहन, खान पान, आचरण, संस्कार, माने ऐसी कोई चीज पीछे ना रह जाए। प्रखरता, हम विश्व में आज से 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया, और स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका की धरती पे जो कार्य करके गए हैं, वैसे एक एक व्यक्ति में होना चाहिए। ये प्रखरता शर्मिंदगी की बात नहीं है। आज हमारे देश में ऐसा हो गया है कि हमें तिलक लगाते शर्म आता है, ये भगवा पहनते शर्म आती है। अरे बच्चों में एक डिजाइनर्स होना चाहिए, जो गैप ला के छोड़ा गया है, इस गैप को पाटना है। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक भारत का व्यक्ति संस्कृत में पारंगत हो, क्योंकि हमारे शास्त्र सब संस्कृत में रचे गए हैं। बाकी लोगों के शास्त्र उसी भाषा में है जिसमें वो बात करते हैं। हमारे शास्त्र संस्कृत में, और हम संस्कृत नहीं जानते। मेरा कार्य, मैं इतना सोचता हूँ कि मैं लोगों के अंदर बीच में एक पाइपलाइन बन जाऊं, पाइप की जरिया, कि मैं लोगों की भाषा में, लोगों की मानसिकता में, लोगों के विचारों को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, शास्त्रों को। क्योंकि बहुत ज्यादा कलिष्ठ होगा तो लोग नहीं समझ पाएंगे। आप बड़े से बड़े श्लोक लेंगे तो लोग आध्यात्मिक भाव विभोर होने का नाटक करते हैं, भाव नहीं आ पाता जब तक हम उन शब्दों में विश्लेषण नहीं कर सकते। हमें बहुत कार्य करना है। और दूसरी चीज है कि पशु रक्षा, जीव दया, जैसे कि गौशाला, गौशाला का एक मॉड्यूल रेडी करना, इतना ज्यादा एडवांस होना चाहिए। हम जितने भी भारत की गाय हैं, दुधारू प्राणी हैं, उनका संरक्षण करें, संरक्षण करें। एक तरफ तो हम कहते हैं गाय हमारी माता है, तो फिर सड़कों पे क्यों घूम रही है भाई? तो हमें राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय गाय को राष्ट्र माता की तरह घोषित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर ये हो, प्रत्येक व्यक्ति का कार्यभार हो। हम चाहेंगे, मैं गुरुकुल में अगर हमारी गौशाला होती है तो गाय का अडॉप्शन, आप लोग में से कोई भी एक व्यक्ति एक गाय को, परिवार एक गाय को, या पूरा 100 जन मिलकर भी एक गाय का भार उठाइए, और उसकी फोटो अपने साथ रखिए, उसको फैमिली मेंबर की तरह उसका हाल चाल पूछिए, मिलने आइए उसके साथ में एक मेंबर की तरह। तो ये क्या पशु से जुड़ना हो जाएगा, हमारा जागृति होगी। और गुरुकुल में बच्चों को जो संस्कृति मिलती है, जो बड़ों का आदर सत्कार, नमन, समर्पण, अभिमान नहीं होना, ये भावना अभी हमारी पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। हमारी संस्कृति में हमारे भोजन प्रणाली बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो भोजन प्रणाली का हम ये कहेंगे, जब हमको विश्व में सबके साथ रह के चलना है तो वही विश्व स्तरीय भोजन हमारे भारतीय इंग्रेडिएंट से होने चाहिए। जैसे कि पिज्जा बर्गर है तो बनाएंगे हम वही, लेकिन हम अपना स्वाद देंगे, हम अपना, जैसे कि जौ है, रागी है, ऐसी 50 आटे होते हैं, मैदा ना खा के हम श्रेष्ठ भोजन इस आकार में, इस स्वाद में देंगे। तो भोजन का भी एक हम चाहते हैं, वस्त्र का भी है। तो एक डिजाइनर कपड़े होते हैं, जैसे कि डिजाइनिंग कर लो आप अपने अपने हिसाब से,
बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं हमारे भारत में। तो हम थोड़ा सा भारतीयता, राष्ट्रीयता और उसको मोस्ट ग्लैमरस कपड़े भी बोल सकते हैं। तो हर तरह से हमको श्रेष्ठता में आगे लेके जाना है। भारत एक लगे कि देवी देवताओं का स्थान है। बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे गुरु ने यही आज्ञा दी है। तो ये मेरे एक जन्म की यात्रा नहीं है, कई जन्मों की यात्रा है। सवाल आया है अभी मनीष कुमार जी का कि सन्यासी शादी क्यों नहीं करते हैं, जैसे बाबा रामदेव, स्वामी विवेकानंद, योगी आदित्यनाथ ने नहीं की। थोड़ा सा ये प्रकाश उनकी डालें। यात्रा है, उनकी यात्रा है। शादी और क्या बोलते हैं, अरे भाई, हेलो, शादी ये क्या होता है, जिसके ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है ना, उनको शादी की आवश्यकता नहीं होती। और शादी जैसी कोई चीजों का हमारा ये विषय नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये एक संसार से संसार से जब मुक्त हो जाते हैं तो हमारा संसार छोटा। जैसे अभी मुझे, मैं शादी को कोई गलत नहीं मानता, लेकिन मेरे लिए वो सब्जेक्ट नहीं है, वो निकल चुका है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप सांसारिक अवस्था में रहकर भी आप अध्यात्म को पूरी तरह से कर सकते हैं। और ये हम संसार में पैदा हुए हैं, ये ये भोग और वगैरह, ये सब चीजों को कई लोग कहते हैं कि अरे यार ये बुरा है। तो मैं इसे बुरा नहीं कहता हूँ, ये तो संसार का हमारा पहला लक्षण ही यही है। प्रत्येक जीव भोजन और प्रजनन के लिए ही पैदा होता है। तो ये पाप नहीं है, लेकिन इससे बाहर निकलना उत्तम है, क्योंकि ये भटकाव है। जैसे संसार की और चीजें होती है वैसे ये है। तो मैं इसे पाप की श्रेणी में और गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ, इससे बाहर निकलना उत्तम है। आप इससे बाहर निकल गए तो ये आपके लिए श्रेष्ठता है, या आपकी एक प्रखरता को एक लेवल ऊपर लेके जाता है। तो इस चीजों पे हम नहीं करें, हम कहाँ पे बैठे हैं हमें वही सोचना चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि उसने शादी नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगा। अगर आपके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ आपके अंदर अटका हुआ है, तो आपको शादी भी करना चाहिए, संसार भी करना चाहिए। अगर आपके नहीं है तो आपको आवश्यकता नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी यात्रा है। तो ये विषय नहीं होना चाहिए कोई आपका सिलेबस, आप किसी को फॉलो नहीं करोगे। आपको अपने आप को फॉलो करना है। आपकी यात्रा आपसे शुरू होकर समाप्त होगी। आप जहाँ खड़े हो वहीं से आपकी यात्रा होगी। मैं देहरादून में बैठा हूँ, ऋषिकेश में बैठा हूँ, तो मेरी यात्रा ऋषिकेश से कैलाश की तरफ होगी। आप दिल्ली में है तो आपकी दिल्ली से कैलाश की होगी। कोई जयपुर में है तो वो जयपुर से कैलाश की होगी। मंजिल सबकी एक है, लेकिन यात्रा सबके अलग है। और अपने अपने पुण्य के हिसाब से, अब जैसे मेरे पुण्य काफी अच्छे हैं तो मुझे फ्लाइट की सेवा मिली पुण्यों से। आपके पास में पुण्य ज्यादा है तो आपको और दूसरी मिली, किसी को कार, किसी को ट्रेन, किसी को बस, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल ही चले आ रहा है। सबकी यात्रा सबके पुण्य के हिसाब से दुखी और सुखी सब कुछ होती है, लेकिन यात्रा एक होती है। जीवन में सब बहुत आता है। जैसे जैसे योगी जी, मोदी जी की बात करते हो, संतों की बात करते हो, इन्होंने कई जन्मों में कई शादियां भी की होगी, वरना जन्म कहाँ से आते हैं इतने। शादियां भी की होगी, सब कुछ किया होगा। अब ये मुक्त हो चुके हैं। जिनको जिनकी प्रखरता होगी वो अपने आप स्वतः होने वाला विषय है। इस पर चिंतन मनन नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें जानबूझकर संसार में कूदना नहीं है। आपको सांसारिक भोग के लिए व्यभिचार में कूदना पाप है। यह आपकी प्रवृत्ति है। आप इसके निर्लिप्त भाव से योग और साधना की तरह, शिव पार्वती की तरह आप अपने जीवन को गुजारिए। बाकी कोई ऐसा कोई बंधन नहीं होता है कि आपको ये ही करना पड़ेगा या ये नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे मन में काम वासना के विचार आते हैं, हमारा ब्रह्मचर्य चला जाता है। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य भंग करने के लिए कोई करने की जरूरत नहीं होती। ये अपने आप में ही अलग ही है, क्योंकि हम जब आत्मा से परमात्मा को ढूंढ रहे हैं तो आत्मा से ही धर्म शुरू किया जाता है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब। एक बहुत लास्ट सवाल, आखिरी सवाल है आज का। सन्यासी या योगी हमेशा अल्फा लेवल ऑफ माइंड में रहते हैं, ऐसा क्यों? सन्यासी और योगी, तो संन्यास तो होता है, योगी क्या होता है। एक बार हम जब योग और चक्र ध्यान जब करते हैं ना, तो कुछ समय के अभ्यास के बाद में आपके सारे चक्र और आपका जो प्रैक्टिस होता है ना, जो ऊपर नीचे सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने की, वो आप चलते फिरते भी योग में रह सकते हैं। फिर आपको बैठने की आवश्यकता नहीं होती कि आपको ये आसन में बैठना है, करना है, कि आपकी प्रकृति, फिर आपका ध्यान चलता रहता है। और योगी अपने आप में ही रहता है। जो योगी हो जाता है, हम योगी होने की प्रयास करते हैं, और जब हो जाते हैं तो वो अपने आप ही ऐसा हो जाता है, क्योंकि उसको संसार फीका लगता है। आज जैसे आज की बात करते हैं, हम बचपन में जिस जोक पे खुल खुल के हंसा करते थे, आज कहाँ हंस पाते हैं। उसी तरह से जब योगी को संसार देखते हैं, ये क्या बचकाना कर रहे थे, हम अपने आप को भी देखते हैं, हम पीछे अपने जाके देखते हैं,
हमें अपने पागलपन भी नजर आते हैं। उसी तरह से इस यात्रा में हमको बहुत चीजें जब सिद्ध हो जाती है, हम आगे बढ़ जाते हैं प्रखरता से, योग्यता से, मानसिक आध्यात्मिक, तो हमें बहुत सी चीजें छिचोरी हो जाती है हमारे लिए, तो हम निकल जाते हैं उससे, हम कर ही नहीं पाते। हमारी हरकतें थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, हम बेटर बेटर इंप्रूव करते हैं। ये इंप्रूवमेंट का जो कहते हैं ना, प्रगति का पीक होता है परमात्मा। आत्मा की परम स्थिति परमात्मा, एक्सट्रीम ऑफ योर सोल, अपने सोल को एनलार्ज करना ही परमात्मा है। तो योगी आगे चल, जब यात्रा जब उस लेवल में पहुंचती है तो उनको कोई साथी मिल नहीं पाता। बहुत कम लोग उस यात्रा तक पहुंचते हैं। ये अभी के समय में देखेंगे तो मुश्किल से हजारों लोग ही होंगे पूरे विश्व में। तो उनको फिर वो बहुत कम लोगों से कम्युनिकेशन हो पाता है, तो फिर वो अपने आप में ही रहते हैं। तो ये यात्रा होती है बस। बहुत खूब। चलो आखिरी सवाल फिर आ गया है, वो सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो इस कोई सवाल बात। है कि आपने ऋषिकेश ही क्यों चुना, कोई और स्थान क्यों नहीं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, संत और मुनि, बम्बई के शोरगुल से एक शांत और मौन होना है ना, ये इसके लिए मुझे ऋषिकेश अच्छा लगा था। जब मैं पहली बार आया तो मैं यहाँ का हो गया। और फिर मैं कहता हूँ, जगह और कोई लोकेशन आपकी इंसान की आपके अध्यात्म में बाधा नहीं होती है। आपकी पात्रता, आपका समर्पण बहुत मैटर करता है। और जहां तक की ऋषिकेश की बात है, ये मेरे बचपन से ही मेरे अंदर ये कैलाश दिखता था। मैंने ये कहा था कि मेरा अंतिम समय पहाड़ों में होगा, शिव के पास होगा। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, ये मैं सबके ऊपर नहीं कहता हूँ। तो मुझे ये अपने आप खींचे चला आया। और किसी महापुरुष ने, मैं यही कहूंगा, महान साधु ने मुझसे एक दिन कहा था, अगर मैं किसी दिन कहूँ तो पहाड़ों पे मेरे साथ चल निकलोगे? तो मेरा तुरंत जवाब हाँ में आ गया था। जिस वक्त तो मैं पूरे बॉलीवुड में ही था, और उसके बाद में मैं कब निकल गया, कब आया, मुझे पता ही नहीं चला। और अब आके मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, वही संत के साथ में आया हूँ मैं। वो संत अभी अभी नहीं, कभी भी प्रत्यक्ष में थे ही नहीं, वो ध्यान में ही थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वार्ता रही। बहुत कुछ समझने का, सुनने का हम्म। मौका आपसे मिला, रूबरू होने नहीं का मुझे मौका मिला, तो मैं सौभाग्यशाली पाता हूँ अपने आप को। धन्य शब्द बोला जाता है, जो धन्य से खुद आदमी धन्य हो जाता है, तो मैं धन्य पाता हूँ अपने आप को। नहीं और नहीं, ऐसा कुछ नहीं नाट्यकर्म है। संस्था, हाँ, मैं जस्ट एक नाट्यकर्म मैसेंजर संस्था हूँ। आपकी आभारी है। सॉरी, बोलिए, बोलिएगा, बोलिएगा। हाँ। मैं एक मैसेंजर, एक डाकिया हूँ परमात्मा का। मैं ऐसी हम्म, कोई बात नहीं करता हूँ अपने मन से, और ऐसी कोई महान बात नहीं कर सकता हूँ जो राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध ये लोग नहीं कह गए। मैं अभी के हिसाब से पेज निकाल के बोल रहा हूँ, बाकी ज्ञान तो सर्व संपूर्ण देकर गए हैं। मैं उन्हीं में से मैं कुछ आखिरी निकाल के दे में देता हूँ। एक चाहता हूँ कि आप कोई मैसेज दें अपने दर्शकों को, जो भी लोग सुन रहे हैं, कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हैं गॉड की तरफ से, या पर ब्रह्मेश्वर की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कोई भी मैसेज आपको जो सही लगे, उचित लगे। मैं कहता हूँ, परमात्मा आत्मा की परम स्थिति है। परमात्मा कभी हम देख नहीं सकते। उसी तरह से हमारी आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। हमारा अध्यात्म, अध्यात्म आत्मा का अध्ययन आत्मा से शुरू होता है, परमात्मा में मिलता है। तो ये ध्यान ना, हमें जिससे प्रेम है परमात्मा से, उसको पाने के लिए हमें आत्मा से ही यात्रा करनी होगी। हमारी दैहिक यात्रा, जैसे कि मूर्ति से, मूर्त से अमूर्त की और यात्रा, ये प्रक्रिया हमारे एक रेफरेंसेस और प्रैक्टिस के लिए है। यात्रा तो हमारी आत्मा से ही होगी। हम हर चीज का, जैसे हम आने वाले टाइम में कभी मैं पूरी पूजा पद्धति, मंदिर का, यात्रा का, जो जो भी होता है, यज्ञ हवन का, इनका वैज्ञानिक विश्लेषण करूंगा कि कैसे हमें आत्मा में लेना है इनको। जो चीजें आजकल हो नहीं रही है, हम उसको आत्मा से लेकर आकार से निराकार की ओर जाना होता है। आत्मा से प्रेम करेंगे तो आत्मा में ही तलाशना होगा परमात्मा को, आत्मा में ही रमण करना होगा। और सबकी यात्रा शुद्ध हो, इसमें हमारे रास्ते के जो कांटे हैं उन्हें दूर कर दें, और हमारी यात्रा की प्रखरता बढ़ाए। एक वाहन की तरह अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस रखें, मतलब अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रखें, मन, वचन और काया से शुद्ध रहें, अनर्गल कुछ बोले ना, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला। हम अपने काम में, अपनी यात्रा में, हमारा जो लक्ष्य है, जो कार्य है, उसमें नियुक्त रहें एक अभिनेता की तरह, रंगमंच के जो कठपुतली की तरह हम वैसा ही रहे। हम ना सोचे कि हम कुछ कर रहे हैं। कर्ता भाव से मुक्त हो रहा है, होना है, कर्म से नहीं मुक्त होना है। कर्म तो हमें करते ही रहना है, कर्म तो चलता रहेगा, उससे हमें पलायन नहीं करना। उसमें हमारी अकर्मण्यता और आलस्य, प्रमाद कहते हैं जिसे, वो दिखता है। जो कार्य हमारे सामने आता है उसे हमें
पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित होकर हमें अपना कार्य करना, और कर्ता भाव से मुक्त, मतलब कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा मुझसे करवा रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम सब के सब, आखिर में एक लास्ट मैं ही कहता हूँ, जितने भी लोग हैं हम सब के सब पूरी धरती पे सिर्फ सबके सब 2 रुपए के टिकट की यात्रा कर रहे हैं, भले ही कोई कितना बैठा है ऊपर, कोई कितना नीचे है। एक सांप सीढ़ी का गेम होता है ना, 98 वाला 2 में चला जाता है, 2 वाला 98 में आ जाता है। तो इसके लिए हमारी आत्मा पे ध्यान दीजिए, कभी भी गिर सकती है और कभी भी उठ सकती है, तो ऊपर उठने का मार्ग देखिएगा। इसलिए कहता हूँ गुरु को समर्पित हो जाइए। गुरु मीन्स अभिमान का त्याग, एक ग्रेटर, प्रतिपल आत्मा का विकास होता रहे। जय गुरुदेव। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत खूब, बहुत ओम बहुत शांति। धन्यवाद आपका। सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार, बहुत सहयोग हम्म, दिया, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आए, और ये हम्म। वार्ता बहुत सार्थक रही, बहुत सार्थक प्रयास रहा, और सनातन नहीं, मैं संस्कृति की चाहूंगा जय हो। मैं चाहूंगा कि ये जो हम कार्य है, अपनी अपनी योग्यता से, टैलेंट के हिसाब से या पब्लिसिटी के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि ये जो गुरुकुल होना चाहिए, इस गुरुकुल में हम, हाँ ये कहना भूल गया हूँ कि हम एक फिल्म निर्माण भी करेंगे। फिल्म का मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंट्रीज होती है जिसे हम फिल्म ही कहेंगे, बट हमारा ये कि पूरा सनातन संस्कृति का अब तक का जो इतिहास है, शुरू से कैसे विध्वंस हुआ, कैसे आगे बढ़ा, एक फिल्मांकरण करके उसको एक इंटरटेनमेंट की तरह भी हम प्रेजेंट करें कि लोगों को उसमें जानकारी और जागरूकता आए। तो इसमें भी मैं चाहूंगा कि लोगों का योगदान हो। मैं देव आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा इस पर भी कार्यरत होइए, इस पर भी आगे बढ़िए। हम इस पे भी आगे बिल्कुल, बढ़ते हैं सब जरूर, लोग मिलकर, क्योंकि एक व्यक्ति के बस बिल्कुल। की बात नहीं होती है। जितनी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी उतना ज्यादा श्रेष्ठ काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार बहुत बहुत, हाँ, और जरूर हम आप होंगे कामयाब एक दिन, जो खोजे आपको हमारी। भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हाँ। यहाँ बैठे सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा कि अगर मेरी वाणी में कोई दोष निकला हो या मेरी बातों से किसी को आहत हुई हो, जो भी है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं होगा। ये मेरी मूर्खता, बेवकूफी या कुछ अज्ञानता हो सकती है जिससे मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई होगी। बाकी मैं चाहता हूँ आप सबका प्यार मुझे मिले, मेरी बुरी बातों को इग्नोर कर दीजिए, मेरी मोती ले लाइफ के लीजिएगा बहुत अपने तरफ से। बेहतरीन इंसान भी अभी जुड़े हैं, रवि यादव मेरे बड़े भाई यहीं, बड़े भाई हैं, और बहुत कमाल के इंसान हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत नमस्कार रवि भाई। सकारात्मक ऊर्जा का एकदम भंडार, चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहती है, और बहुत ग्रेट पर्सन है। तो वो भी अभी जुड़ हम्म, गए हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, बहुत कीमती बातचीत रही, उन्होंने सुना आपको, तो बहुत हम्म। अच्छा रहा। और चलिए। मैं तो सबको गुरु मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ जो भी मुझे उपदेश देगा वो मेरा गुरु है। तो इसके लिए सभी लोगों से मैं अनुरोध है कि जो भी कुछ गलत हुआ हो, आप मुझे भी आप ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अगर कोई कुछ कहता है तो मेरे अंदर वो अभिमान ना आके मेरे अंदर समर्पण आए, क्योंकि मेरी भी यात्रा चल रही है। मैं कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर चुका हूँ, मैं परमात्मा की यात्रा में हूँ। तो सबका चलिए, सहयोग, विदा सबका साथ, लेते हैं, सबका विकास। आज के अब लिए चलिए विदा विदा लेते लेते हैं, बहुत बहुत आभार, हैं। हाँ। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। हम्म, जय हिंद, हाँ हाँ। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय जय गुरुदेव। सनातन।